हेलो गाइस। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम टोक्यो रिवेंजर के सीजन 4 के एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम चैनल पर पहली बार न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस सीजन 3 की एंडिंग के बाद हम लोग देखते हैं जो तोबान की पूरी गैंग होती है वो आई होती है माइकी के घर एम्मा के फ्यूनरल में। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम ड्रैकन को देखते हैं जो कि अम्मा के ग्रैंडफादर से बोलता है मैं अम्मा से बहुत प्यार करता था, मेरे को माफ़ कर दीजिएगा, मैं उसको बचा नहीं पाया। और जो ड्रैकन होता है वो खुद से बहुत नाराज़ होता है। और उसके बाद फिर हम माइकी के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि ड्रैकन से बोलते हैं मैं जानता हूँ तो मैं अम्मा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब अम्मा जहाँ भी होगी वो खुश होगी। और उसके बाद फिर हम ड्रैकन को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू होते हैं अम्मा चैन को देखकर। और जो सभी तोबान के लोग होते हैं वो अम्मा की फ़ोटो देखकर उनकी आंखों में आंसू होते हैं, जैसे कि तुम उनका रिएक्शन स्क्रीन पे देख सकते हो। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग इनुई एंड कोकोने को देखते हैं। और जो कोकोने होता है वो इनुई के कंधे पे हाथ रखता है एंड बोलता है अब मैं अपना रास्ता अलग कर रहा हूँ तो मैं तुम्हारा और साथ नहीं दे पाऊंगा, तो किसी गलत रास्ते मत जाना तुम। एंड लास्ट में इनुई कोकोने को बोलता है थैंक्स फॉर एवरीथिंग, जिस पर जो कोकोने होता है वो भी बोलता है सेम हेयर। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम काकोचो को देखते हैं जो कि किसी जगह गया होता है। और वो उसी जगह गया होता है जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम इजाना से मिला था, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी मस्ती की थी और उसे अपनी सारी मस्तियों के दिन याद आते हैं। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम हानमा को देखते हैं जो कि किसी होटल में आया होता है खाना खाने के लिए एंड बोलता है खाना खाने के बाद यार कितना बोरिंग दिन है आज का भी। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम माइकी को देखते हैं जो कि कहीं अकेला बैठा हुआ होता है और उसने कुछ डिसाइड कर चुका है। और उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है ताकीमिची की तरफ जो कि चिफ्यू के साथ नदी के किनारे बैठा हुआ होता है। एंड जो ताकीमिची है वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा होता है। तो जब चिफ्यू ताकीमिची की ऐसी हालत देखता है तो चिफ्यू ताकीमिची को बोलता है ताकीमिची एम्मा चैन बच चुकी है, इजाना मर चुका है, सभी चीज़ सही हो चुकी है, तो तुम इतना सैड फील क्यों कर रहे हो ताकीमिची। एंड चिफ्यू खुद कंफ्यूज होता है। और उसके बाद फिर ताकीमिची चिफ्यू को बोलता है मैं गलत था, किसाकी कोई भी टाइम लीपर नहीं था। एंड जो किसाकी था उसकी लाइफ में एक ही गोल था, उसे जापान का टॉप 1 डेलिक्वेंट बनना है, तो वो लोगों को मैनिपुलेट करके दूसरे लोगों को मरवाता था। और उसके बाद फिर ताकीमिची अपने जगह पे खड़ा होता है एंड जो उसके सामने रिवर होती है वो उस रिवर पे जंप कर देता है। एंड जब ये सब चिफ्यू देखता है तो वो पूरा शॉक्ड हो जाता है आखिर ताकीमिची करना क्या चाहता है। और उसके बाद फिर ताकीमिची चिल्लाता है चिफ्यू मेरे को किसाकी के मरने से नफरत है और ये सब मैंने बस हीना के लिए किया क्योंकि वो मेरे को इज्जत करे एंड मैं उसका मर्द की तरह आमना सामना करना चाहता था। और इन सब के बाद फिर चिफ्यू बोलता है अब तुम कुछ बेहतर फील कर रहे हो ताकीमिची। और उसके बाद फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जिसमें माइकी को ताकीमिची से कुछ बात करनी होती है, तो वो ताकीमिची को अकेले में कहीं बुलाता है। एंड फिर माइकी ताकीमिची को ये बोलता है तो तुमको भी कुछ बताना था सभी चीज़ के बारे में कि तुम फ्यूचर से कैसे आए आखिरकार। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जो माइकी एंड ताकीमिची होते हैं वो अकेले में बैठे हुए होते हैं एंड ताकीमिची माइकी को बताता है ये टाइम लीपिंग तभी स्टार्ट हुई जब मेरे को एक ट्रेन हिट करने वाली थी। और जो माइकी होता है वो ताकीमिची की बात को शांत से सुन रहा होता है। और उसका फिर माइकी बताता है और इसके बाद जो उसकी दोस्ती थी वो बढ़ती गई एंड वो मतलब इमोशनली अटैच होता गया सबसे। एंड उसके बाद फिर जो ताकीमिची होता है वो रोता है और बोलता है मेरे को माफ़ करना, मैं एम्मा एंड बाजी को नहीं बचा पाया माइकी। और उसके फिर माइकी ताकीमिची को बोलता है ताकीमिची तुमको पता है जब मैंने तुमको फर्स्ट टाइम देखा था तुम मासाटका से लड़ रहे थे, तो मैंने तुमको देखा कि तुम्हारे अंदर बहुत सी जिम्मेदारी है जिसको तुम साथ लेकर चल रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया एंड मैंने तुमसे पूछा कि तुम जूनियर हाई स्कूल के स्टूडेंट हो एंड तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। और उसके फिर माइकी ये बोलता है तुम मेरे हीरो हो ताकीमिची। एंड ये सुन के ताकीमिची की आंखों में आंसू होते हैं। और फिर माइकी बताता है ये जो एरा है वो तुम्हारी वजह से ही आया है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जहाँ पे माइकी एंड ताकीमिची होते हैं वहाँ पे सभी तोबान के लोग आ जाते हैं। एंड माइकी ताकीमिची को बोलता है फ़र्क नहीं पड़ता तुमने कितनी बार भी मार खाया हो लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी, एंड जो आज हमने इसी की वजह से एक नया एरा बनाया है। और ये सुनने के बाद सभी तोबान के लोग ताकीमिची प्राउड करते हैं एंड माइकी एक स्माइल के साथ बोलता है ताकीमिची ये तुम्हारा एरा है। और फिर हम लोग देखते हैं जो माइकी होता है वो एक अनाउंसमेंट करता है और माइकी बोलता है आज तोबान डिसबैंड होने वाली है। एंड ये सुनने के बाद सभी तोबान के लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और ये सुनने के बाद सभी तोबान के लोग भी लाइक क्या बोला इसने। और उसके बाद फिर माइकी बोलता है कैप्टन ऑफ द फर्स्ट डिवीज़न ताकीमिची हानागाकी आगे आओ। और उसके बाद फिर माइकी ताकीमिची को बोलता है अगर हमें फ्यूचर को चेंज करना है तो यही बेस्ट वे होगा। एंड ताकीमिची कुछ बोल नहीं पाता फिर। और उसके बाद फिर माइकी फिर से अनाउंसमेंट करता है और बोलता है कैप्टन ऑफ द सेकंड डिवीज़न मिसुआ आगे आओ। एंड फिर मिसुआ को माइकी बोलता है आज सुबह जो भी है यहाँ पे तुम्हारी वजह से ही है। और उसका फिर माइकी ऐसे ही सभी कैप्टन्स को बुलाता है एंड उनको अप्रिसिएट करता है।
और उसके बाद फिर माइकी सभी को अप्रिशिएट करने के बाद बोलता है आज सुबह डिसबैंड हो चुकी है, फ़र्क नहीं पड़ता हमने कितना अमेजिंग टाइम साथ में बिताया हो, लेकिन आज हमारा एंड है। बट एक चीज़ तुम कभी मत भूलना, जो तूबान है वो हमारे दिलों में रहेगा। एंड ये सुनने के बाद सभी तूबान के लोग तूबान के नारे लगाने लग जाते हैं। और उसके बाद फिर हम 15 मार्च का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी तूबान के लोग मुसाफिर श्राइन आते हैं एंड ज़मीन के अंदर अपनी चिट्ठी को दफनाते हैं। एंड वो वादा करते हैं वो 12 साल बाद इसी जगह पे आएंगे, इसी दिन पे, एंड उस चिट्ठी को खोलेंगे। और उसके बाद फिर हम पास का सीन देखते हैं 15 मार्च से पास का सीन एक हफ्ते का, जिसमें सभी लोग तूबान के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जो तूबान है वो डिसबैंड हो चुकी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तभी वहाँ पे हॉकाई आता है एंड सबको टाइम कैप्सूल का आइडिया देता है जिसमें वो किसी स्पेशल प्लेस में जाएंगे एंड चिट्ठी को दफना देंगे, जिस पर सभी लोग एग्री करते हैं। एंड इसीलिए वो मुसाफिर श्राइन जाते हैं एंड सभी लोग अपनी चिट्ठियाँ उस वहाँ पर दफना देते हैं। एंड वो वादा करते हैं अब वो 12 साल बाद इसी जगह में आएंगे एंड इस चिट्ठियों को खोलेंगे। और उसके बाद फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। जो ताकीमिची होता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं एंड माइकी ताकीमिची को बोलता है ताकीमिची अब तुम्हारा फ्यूचर में जाने का टाइम हो चुका है, जो हिनाटा है वो तुम्हारा वेट कर रही होगी फ्यूचर में। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम ताकीमिची को देखते हैं जो कि चिफ्यू से बात कर रहा होता है। एंड फिर ताकीमिची बोलता है मेरे को तो टाइम लीप करना था, लेकिन तभी उसको याद आता है टाइम लीप करने से पहले उसे हिनाटा से बात करनी थी। एंड ये सोचने के बाद ताकीमिची भी लाइक अब तो हिना मेरे को पेल के रख देगी। एंड तभी चिफ्यू ताकीमिची को एक आइडिया देता है ताकीमिची को उसके लिए एक गिफ्ट ले जाना चाहिए, जिसमें चिफ्यू ताकीमिची की मदद करता है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जो ताकीमिची होता है वो हिनाटा के लिए एक रिंग डिसाइड करता है जिसमें चिफ्यू ताकीमिची की मदद करता है। एंड ताकीमिची भी लाइक चिफ्यू तू ही मेरा एक अच्छा दोस्त है जिसने मेरे को आज इस मुसीबत से बचा लिया, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलने वाला चिफ्यू। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जो हिनाटा होती है वो ताकीमिची से मिलने आई होती है एंड जो चिफ्यू होता है वो झाड़ियों के पीछे छुप के ताकीमिची एंड हिनाटा की बात सुन रहा होता है। और उसके बाद फिर जो हिनाटा होते हैं वो रोने लग जाती है और बोलती है किसाकी मारा गया है, एम्मा मारी गई, ये सब मेरी गलती है। एंड जब ताकीमिची हिनाटा का ऐसा चेहरा देखते तो वो भी खुद शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। एंड जब चिफ्यू ये देखता तो वो सोच रहा होता है ताकीमिची कर क्या रहा है, ये हमारा प्लान भूल गया क्या, आखिर हिनाटा रो क्यों रही है। और उसके बाद फिर जो ताकीमिची होता है वो हिनाटा को एक रिंग देता है और बोलता है इट्स योर वाइट डे गिफ्ट, सॉरी ये लेट हो गया मुझसे। और फिर ताकीमिची बोलता है मेरे को पता है ये कोई स्पेशल मूव नहीं है एंड मैं बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं हूँ, बट मैं तुमको खुश देखना चाहता हूँ एंड मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा। और उसके बाद फिर ताकीमिची बोलता है प्लीज़ हिनाटा क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एंड ये बात सुन के जो हिनाटा होती है वो ब्लशिंग करने लग जाती है, जैसे कि तुम उसका रिएक्शन स्क्रीन पर देख सकते हो। और जब ये बात चिफ्यू सुनता है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है और वो सोच रहा होगा कि ताकीमिची तो मेरा भी बाप निकला। और उसके बाद फिर ताकीमिची हिनाटा को बोलता है हिनाटा मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, तो ऐसे मत रो। और लास्ट में ताकीमिची बोलता है लेट्स गेट मैरिड इन 12 ईयर्स। और तभी हम लोग देखते हैं ये बात नारुतो सुन लेता है और चिल्लाता है क्या बोलो तुम लोग शादी करने वाले हो। एंड जो हिनाटा होती है वो ब्लशिंग करके बोलती है अरे नारुतो इतना तेज भी मत बोलो। और चिफ्यू ताकीमिची को बोलता है मैं तो खुद सरप्राइज हो गया तुमने हिनाटा को प्रपोज कर लिया। ताकीमिची भी लाइक अरे मैं इतना तेज भी नहीं हूँ। और उसके बाद फिर ताकीमिची नारुतो से हाथ मिलाता है और उन सभी को बोलता है तो अब फ्यूचर में मिलते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं जो ताकीमिची होता है वो फ्यूचर में आ जाता है और सोचता है इसका मतलब जो नारुतो है वो जिंदा है एंड जो ताकीमिची होता है उसने सूट पहना हुआ है। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे हिनाटा आ जाते हैं ताकीमिची को बुलाने और बोलती है आज हम वेडिंग रिसेप्शन में जो कि स्टार्ट हो चुकी है और हम दुल्हन और दुल्हा को ज़्यादा वेट नहीं करा सकते। एंड जो हिनाटा तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है इस कपड़ों में। तो गाइस अब किस किस को लग रहा था कि जो ताकीमिची है उसकी शादी होने वाली है, तो वो गलत था। हम लोग देखते हैं वहाँ पे हायाशिरा कुन की शादी होती है जिसमें सभी तोबान के लोग प्रेजेंट होते हैं। और ये देखने के बाद ताकीमिची भी लाइक अरे यार मेरे सारे दिल के अरमान टूट गए। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं पाचिन की शादी में सभी तोबान के लोग आए होते हैं एक्सेप्ट माइकी। एंड जब ये चीज़ ताकीमिची देखता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं एंड वो सोचता है इतनी मेहनत के बाद आखिरकार जो ये फ्यूचर है वो आ गया, अच्छा फ्यूचर ही मीन्स। तो गाइज़ आज की वीडियो बस इतनी ही। एंड अगर तुम्हें टोक्यो रिवेंजर के सीज़न 4 के एपिसोड 1 की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना आगे की एपिसोड को जानने के लिए। तो अभी के लिए बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम टोक्यो रिवेंजर के सीज़न 4 के एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंड तुमने अभी तक पहले की वीडियो नहीं देखी एपिसोड 1 की तो जाके उसको भी देख लेना, तभी तुमको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। एंड अगर तुम चैनल पर पहली बार न्यू आते हो एंड तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना इस वाली वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस प्रीवियस वीडियो की एंड में हम लोगों ने देखा था कि जब ताकीमिची सभी लोगों को अलाइव देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड ताकीमिची सोचता है फाइनली ऐसा फ्यूचर आ ही गया जिसमें सभी लोग खुश हैं। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं।
तो गाइस नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोगों को ताकीमिची का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें ताकीमिची सोचता है आखिरकार मैंने तुमको बचा ही लिया हिनाता। फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी बार फेल हुआ, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। इस कारण आज तुम मेरी आंखों के सामने हो। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम प्रेजेंट में आते हैं और हम लोग देखते हैं सभी लोग पेयान की शादी में मजे कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं हिनाता ताकीमिची का हाथ पकड़ती है एंड बोलती है वेलकम बैक ताकीमिची कुन। एंड ये सुनने के बाद ताकीमिची भी लाइक ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। एंड उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं ड्रैकन एंड चिफ्यू ताकीमिची के पास आते हैं और बोलते हैं सभी लोग तुम्हारी वजह से जिंदा है, इसके लिए थैंक यू ताकीमिची। एंड ये सुनने के बाद ताकीमिची की आंखों से आंसू तो होते ही है एंड उसके मुंह से कुछ शब्द भी नहीं छूटते। और उसके बाद फिर हिनाता ताकीमिची को बोलती है यू आर इनक्रेडिबल ताकीमिची कुन, तुमने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। जिस पर ताकीमिची बोलता है ये मैं अकेला नहीं कर पाता, इसमें मेरे को बहुत सारे लोगों ने मदद करी। एंड तभी हम लोग देखते हैं साइड से पाचिन आता है और बोलता है यहाँ पे क्या हल्ला हो रहा है, यहाँ का स्टार मैं हूँ, जानते हो ना तुम सभी लोग। और उसके बाद फिर साइड से ड्रैकन बताता है जो पाचिन है वो अपने फैमिली बिजनेस को संभाल रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। एंड पाचिन की उस लड़के के साथ शादी हो रही है जो कि उसके चाइल्डहुड फ्रेंड है। एंड जो पयान है वो ऑलवेज पाचिन का एडवाइज़र है। और जो मिस्सू है वो एक फैशन डिज़ाइनर है। और उसके साथ साथ हमको ये भी बताया जाता है जो होकाई है वो एक मॉडल है एंड यूजुआ होकाई की मैनेजर है। एंड जो कवादा ब्रदर्स है उनकी एक रामेन शॉप है जिसका नाम है सोगोकू। एंड जो चिफ्यू है उसकी एक पेट शॉप है एंड काजुतोरा चिफ्यू की हेल्प करता है। और लास्ट में हमको बताया जाता है जो ड्रैकन एंड इनहुपी कुन है वो एक बाइक शॉप साथ में चला रहे हैं। एंड यहाँ पे हमको पता चल जाता है फ्यूचर में सभी तोबान के लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम नाओतो को देखते हैं एंड नाओतो ताकीमिची को बोलता है फाइनली तुमने आज अपना मिशन पूरा किया। एंड ताकीमिची नाओतो को देखकर शॉक्ड हो चुका है अभी। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जो ताकीमिची होता है वो नाओतो के गले मिलता है और बोलता है नाओतो मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम जिंदा हो। एंड नाओतो बोलता है ताकीमिची कुन मिशन कंप्लीट। एंड तभी ताकीमिची ड्रैकन से बोलता है हे माइकी कुन कहाँ है। और उसके बाद फिर ड्रैकन बताता है जो माइकी है वो एक रेस्टोरेंट चला रहा है। एंड तभी चिफ्यू बीच से बोलता है जो माइकी का रेस्टोरेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन तुझे उसे आज सडनली एक काम आ गया इसीलिए वो आज यहाँ पे नहीं आ पाया। एंड इसको सुन के ताकीमिची सोचता है वाह ऑसम। एंड ड्रैकन भी एक स्माइल के साथ बोलता है जो माइकी है वो भी तुमको देखना चाहता था लेकिन आज वो काम पे बिजी है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जो ताकीमिची हिनाता होते हैं वो कहीं जा रहे होते हैं। एंड ताकीमिची हिनाता को बोलता है यार टू बैड मैं आज माइकी को देख नहीं पाया। जिस पे हिनाता ताकीमिची को बोलती है वो बिजी है एंड हम भी बिजी होने वाले हैं। एंड ताकीमिची ये सुन के समझ नहीं पा रहा होता कि हिनाता क्या बोलना चाहती है, हम भी बिजी होने वाले हैं, इसका क्या मतलब हो। और उसके बाद फिर हिनाता बताती है 3 महीने बाद हमारी शादी है। एंड ये सुनने के बाद तुम ताकीमिची का रिएक्शन अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड हिनाता बोलती है इस दिन का इंतजार मैं 12 सालों से कर रही थी। एंड लास्ट में हिनाता ये बोलती है लेट्स बी हैप्पी टुगेदर। एंड यहाँ पे अभी सबको लग रहा होगा कि जो कहानी है वो यहीं पे दी एंड हो जाएगी, लेकिन अभी ट्विस्ट तो बाकी है मेरे दोस्त। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जो ताकीमिची होता है वो चिफ्यू के शॉप में आया होता है हिनाता के लिए ड्रेस बनाने के लिए। एंड तुम ड्रेस को अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो। एंड फिर चिफ्यू ताकीमिची को बोलता है सही है ना ये ड्रेस, जिस पर ताकीमिची बोलता है इनक्रेडिबल ब्यूटीफुल चिफ्यू। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जो चिफ्यू होता है वो ताकीमिची के लिए भी एक ड्रेस बना रहा होता है तो उसकी वो नाप लेता है। एंड इसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जो ताकीमिची होता है वो अपने पुराने घर में वापस आ जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जो ताकीमिची होता है वो टीवी देख रहा होता है, न्यूज़ देख रहा होता है। एंड वहाँ पे न्यूज़ में बताया जाता है एक नई गैंग आ चुकी है टोक्यो में जिसका नाम है बोनटेन गैंग। एंड ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचा रही है। एंड ताकीमिची सोचता है ये चीज़ें देखने के बाद एक कौन नई गैंग आ गई जो कि बिल्कुल तोबान की तरह है। और उसके बाद फिर जो ताकीमिची होता है वो अपनी टीवी में बोनटेन गैंग के लीडर की इमेज देखता है। एंड ये देखने के बाद ताकीमिची के होश उड़ जाते हैं और वो सोचता है वेट ये पैटर्न तो मैंने कहीं देखा है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जो ताकीमिची हिनाता होते हैं वो रामेन शॉप में आते हैं एंग्री एंड स्माइली की। एंड ताकीमिची वहाँ पे भी उसी टैटू के पैटर्न के बारे में सोच रहा होता है कि उसने वो टैटू का पैटर्न कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है। तभी हिनाता ताकीमिची के कान पे चिल्लाती है और बोलती है क्या तुम मेरी बातें सुन सकते हो, ताकीमिची कुछ बोलो। एंड ताकीमिची अचानक से बोलता है हाँ मैं सुन सकता हूँ, वो जो ड्रेस है वो बन चुकी है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड हिनाता भी लाइक मैं उस ड्रेस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सेरेमनी के बारे में बात कर रही हूँ। एंड हिनाता ताकीमिची में थोड़ा गुस्सा हो जाती है। एंड उसके बाद फिर ताकीमिची हिनाता वहाँ पे रामेन खाते हैं। उसके बाद फिर ताकीमिची वहाँ पे एक फ़ोटो देखता है जहाँ पे तोबान के सारे मेंबर्स होते हैं। एंड फिर ताकीमिची बोलता है यार टू बैड मैं माइकी को देख नहीं पाया, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। एंड उसके बाद फिर स्माइली भी यही बोलता है हाँ मैंने भी नहीं देखा अभी माइकी कुन को। एंड ये बात सुनने के बाद ताकीमिची सोचता है क्या बोला तुमने, अभी तक माइकी कुन को नहीं देखा, वो जापान वापस नहीं आया, तुमने ओवरसीज में तो वो काम करता है, तुमने अभी तक उसे नहीं देखा। एंड फिर स्माइली बोलता है ताकीमिची को शायद ड्रैकन ने उसे देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा। और उसके बाद फिर स्माइली बोलता है जब से तोबान डिसबैंड हुई तब से उसने माइकी को नहीं देखा। एंड ये बात सुनने के बाद जो ताकीमिची होता है वो पूरा शॉक्ड हो जाता है।
एंड फिर ताकीमिची सोचता है तो इसका मतलब जो वो ईयरिंग्स थी एंड जो वो टैटू का पैटर्न था वो उसने सेम इज़ाना कुरोकावा के पास देखा था, लेकिन अभी भी ताकीमिची ये कंक्लूजन में नहीं आया कि जो वो बंदा है वो माइकी ही है। और उसके बाद फिर जो ताकीमिची होता है वो ड्रैकिन के बाइक शॉप में आता है भाग के एंड बोलता है ड्रैकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। एंड ये बात सुनने के बाद ड्रैकिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ताकीमिची क्या कहना चाहता है। एंड उसके बाद फिर ताकीमिची बताता है तुमने बोला था जो माइकी कुन है वो ओवरसीज में काम कर रहा है, ये झूठ था क्योंकि तोबान के डिसबैंड के बाद किसी ने भी माइकी को नहीं देखा। एंड ड्रैकिन भी समझ जाता है जो ताकीमिची वो समझ चुका है। एंड उसके बाद फिर ताकीमिची बोलता है उसने एक वीडियो देखी थी जिसमें उसने एक इंसान को देखा था जो कि वो बिल्कुल इज़ाना कुरोकावा की तरह लग रहा था, लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि इज़ाना जिंदा नहीं है, तो इसका मतलब वो माइकी है। एंड ताकीमिची ये भी बोलता है जो माइकी कुन है और वो जिंदा है। एंड ये सुनने के बाद तुम ड्रैकिन का रिएक्शन अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और फाइनली अब ड्रैकिन बताता है माइकी एंड मेरा रास्ता 12 साल पहले ही अलग हो गया था एंड मैं अब नहीं जानता कि जो माइकी है वो जिंदा है या मर गया, लेकिन हमने तुमसे झूठ इसलिए बोला था क्योंकि तुम अब किसी और नई प्रॉब्लम में ना फंसो। एंड तुम चिफियो को भी इसके लिए ब्लेम मत करना क्योंकि मैंने ही उसको ऐसा बोलने को कहा था। और उसके बाद फिर ड्रैकिन लास्ट में बोलता है जब मैंने 12 साल पहले उसे लास्ट बार देखा था तो वो माइकी नहीं था जिसको मैं जानता था, वो पूरा डिफरेंट था। एंड अब तुम माइकी को बचाने की फिराक छोड़ दो। और उसके बाद फिर जो ताकीमिची होता है वो नाओटो से मिलता है एंड जो नाओटो होता है वो बॉन्टिन गैंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करके ताकीमिची को देता है एक फाइल में। और उसके बाद फिर हमको बताया जाता है जो बॉन्टन गैंग है वो जापान की वर्स्ट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इनका हाथ गैमलिंग, फ्रॉड, मर्डर एंड सभी बुरी चीज़ों में होता है जस्ट लाइक तोबान। और उसके बाद फिर हमको ये भी बताया जाता है जो बॉन्टन गैंग का लीडर है वो एक वाइट हेयर गाय है, जिस पर ताकीमिची बोलता है इज़ाना, जिस पर नाओटो बोलता है नहीं इज़ाना तो मर चुका है, वो और कोई नहीं माइकी है। एंड ये सुनने के बाद ताकीमिची शॉक्ड हो जाता है। तो गाइज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। एंड अगर तुम्हें वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो तुम अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं सांजू को जो कि 3 लोगों को पकड़ा हुआ है और वो बोलता है तो तुम ही हो बॉन्टन के गद्दारों। और उसके बाद फिर माइकी बोलता है किल हिम एंड जो सांजू होता है वो इन तीनों को मार देता है। और उसके बाद फिर तुम सभी बॉन्टन गैंग के मेंबर्स की तस्वीरें अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड जो बॉन्टन गैंग का लीडर होता है वो और कोई नहीं मानजिरो सानो होता है। और उसके बाद फिर हम नाओतो एंड ताकीमिची को देखते हैं एंड ताकीमिची ये बात सुनने के बाद अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलता है माइकी इस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, जिस पर नाओतो बोलता है हाँ। और अभी ताकीमिची सोच रहा होता है इससे अच्छा तरीका था ही नहीं फ्यूचर को एक सही वे में बदलने का। एंड फिर हमको दिखाया जाता है माइकी बोलता है आई विल प्रोटेक्ट देम। तो गाइस अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें आगे धीरे धीरे चल के सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो बस वीडियो को पूरा वॉच करना। और उसके बाद अब फिर से तो ताकीमिची होता है वो पास में जाने को तैयार होता है एंड नाओटो से बोलता है मेरे को माइकी से मिलना है एंड उससे पूछना है उसने क्या सोच के ऐसा कदम उठाया और वो इतना बुरा बन गया। एंड ये सुनने के बाद नाओटो बोलता है तुम क्या बोल रहे हो ताकीमिची, पागल तो नहीं हो गए तुम। एंड नाओटो ताकीमिची को बोलता है रुक जाओ ताकीमिची, तुमने मेरी बहन को बचा दिया एंड अपना मिशन तुमने पूरा कर दिया एंड मानजिरो सानो को जैसे जीना अपनी ज़िंदगी जीने दो, किसको फ़र्क पड़ता है, प्लीज़ इस फ्यूचर को ही कंटिन्यू करो ताकीमिची। और उसके बाद फिर ताकीमिची की आंखों में आंसू होते हैं और बोलता है अगर मेरे साथ माइकी नहीं होता तो शायद मैं आज तुम्हारे सामने भी नहीं होता। और उसके बाद फिर जो नाओतो होता है वो मान जाता है कि जो ताकीमिची वो पास में जा सकता है, इसीलिए दोनों फिर हैंडशेक करते हैं। एंड तभी सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जो ताकीमिची होता है वो पास में नहीं जा पाता। और उसके बाद फिर हमको पता चलता है ताकीमिची पास में इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि दोनों साइड से स्ट्रांग बिलीफ होना जरूरी है, क्योंकि ताकीमिची के पास एक मकसद है पास में जाने का, लेकिन नाओटो के पास कोई मकसद नहीं है कि ताकीमिची पास में जाए, तो इसीलिए जो ताकीमिची है वो पास में नहीं जा पा रहा है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जो ताकीमिची होता है वो चीफू के पेट शॉप में आता है और जो उसके साथ हुआ वो सारी चीज़ें चीफू को बताता है। एंड चीफू बोलता है सो तुम इसका मतलब तो तुम अब और टाइम लीप नहीं कर सकते, जिस पे ताकीमिची बोलता है हाँ। एंड चीफू ये बोलता है तो सही तो है, तुमने हिनाचैन को बचा दिया तो अब तुमको और क्या चाहिए। और उसके बाद फिर ताकीमिची थोड़ा सैड होता है एंड चीफू को बोलता है चीफू मेरे को माइकी से मिलना है एंड उससे पूछना है उसने ऐसा क्यों किया, उसने इतना डार्क बात क्यों चुना खुद के लिए। और उसके बाद फिर चीफू ताकीमिची को बोलता है माइकी के गायब हो जाने के बाद मेरे को भी माइकी से बहुत सारी चीज़ें पूछनी थी, लेकिन माइकी ने खुद की इच्छा से ये रास्ता चुना है तो हमें उससे उसके तरीके से जीने देना चाहिए। और फिर ताकीमिची चीफू की पैसों पे चले जाता है एंड वो रास्ते में होता है एंड उसे माइकी की याद आती है एंड फिर पीछे से एक आवाज़ आती है मैं माइकी को नहीं भूल सकता। एंड ये बात सुनने के बाद ताकीमिची पीछे मुड़ के देखता है एंड ताकीमिची के पीछे और कोई नहीं काजुतोरा होता है। एंड अब हम देखते हैं जो ताकीमिची है उसके साथ है काजुतोरा एंड काजुतोरा ताकीमिची को बोलता है तुम पास में नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हम फ्यूचर में माइकी को सर्च करेंगे चाहे कितना भी टाइम लग जाए। एंड ये सुनने के बाद जो ताकीमिची होता है वो खुश हो जाता है और मोटिवेट हो जाता है।
और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं जो ताकेमिची होता है वो आप उनकी हेयर सैलून की शॉप में होता है, अपने बाल कटा रहा होता है। एंड तभी उसे होकाई का कॉल आता है और होकाई बोलता है लेट्स ओपन टाइम कैप्सूल। एंड गाइस अगर तुम्हें टाइम कैप्सूल के बारे में पता नहीं तो आप मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देख लेना, तो तुमको सब समझ आ जाएगा। तो गाइस यहीं पे अपने टोक्यो रिवेंजर के सीजन 4 के एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। तो अभी के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 4 के एपिसोड 3 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम चैनल पर पहली बार न्यू आ रखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस प्रीवियस वीडियो की एंड में हम लोगों ने देखा था कि जो होकाई होता है वो सबको कॉल करता है टाइम कैप्सूल को ओपन करने के लिए। तो अब आगे तो गाइस नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो सभी तोबान के लोग होते हैं वो मुसाशी रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं एक्सेप्ट माइकी। एंड जो तोबान के लोग होते हैं वो माइकी का शाम तक वेट करते हैं लेकिन माइकी आता है नहीं। तो फिर जो तोबान के लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें टाइम कैप्सूल को ओपन कर देना चाहिए। तो गाइस जब सभी लोग अपनी चिट्ठियाँ पढ़ते हैं तो उन्हें अपने बीते वक्त की याद आ जाती है। और उसके बाद फिर सभी तोबान के लोग डिसाइड करते हैं कि वो माइकी की चिट्ठी को ओपन करेंगे। एंड ताकीमिची भी सोचता है अगर उसने माइकी की चिट्ठी को खोला तो उसे कुछ क्लू मिल सकता है माइकी के बारे में। और सबसे पहले माइकी ने ये लिखा होता है 12 साल बाद मेरे को पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इवन मैं इसको इमेजिन भी नहीं कर सकता। और उसके बाद फिर जो माइकी होता है वो सबके फ्यूचर के बारे में लिखता है। सबसे फर्स्ट में वो मिस्सुआ के बारे में लिखता है कि जो मिस्सुआ है वो फैशन इंडस्ट्री में अपना काम करेगा और फैंसी क्लोथ एंड उसकी एक फैंसी शॉप होगी। और जो होकाई है वो भी मिस्सुआ की तरह कुछ सिमिलर काम करेगा एंड अपना ज़्यादातर टाइम मिस्सुआ के साथ ही स्पेंड करेगा ताकि मुझे भी लाइक ये तो मैं देख ही सकता हूँ। उसके बाद पाचिन की बारी। जो पाचिन है वो अपने डैड का बिजनेस संभाल लेगा एंड जो उसका असिस्टेंट होगा वो होगा पयान। और ये सोच के पाचिन भी लाइक इसे पता कैसे है क्या हो रहा है। और उसके बाद फिर माइकी स्माइली एंड एंग्री के बारे में लिखता है। जो स्माइली एंड एंग्री है वो कुछ ना कुछ क्रेजी काम कर रहे होंगे एंड जब तक स्माइली के साथ एंग्री है तब तक स्माइली सेफ है। और उसके बाद फिर आते हैं ड्रैकन की बारी। एंड जो ड्रैकन है उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो एक बाइक शॉप रन करेगा क्योंकि मुझसे अच्छा उसे कोई जानता है नहीं। एंड फिर आती है चीफू की बारी। जो चीफू है वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा जिसमें उसे बाजी की याद आए। और लास्ट में माइकी ताकीमिची के लिए लिखता है तो तुम ताकीमिची अगर तुमने हिनाटा चैन को खुश नहीं रखा तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। और एक और बात, जो तोबान है वो मैंने तुम्हारे लिए डिसबैंड नहीं करी, मैंने सभी के लिए तोबान को डिसबैंड करी है। एंड जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम सभी यहाँ पे आएंगे। तो मैं तुम सभी को ये कहना चाहता हूँ सभी अपनी जर्नी जियो एंड वो फाइंड आउट करो कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए, तुम्हारा मकसद क्या है। और उसके बाद फिर हम माइकी को देखते हैं जो कि कहीं बैठा हुआ होता है और सोचता है मैं भी अपनी जर्नी जी रहा हूँ एंड ये पता लगा रहा हूँ कि मेरे को आखिर ज़िंदगी से क्या चाहिए और मैं तुम लोगों को कभी देखना नहीं चाहता। और उसके बाद फिर हम साइड से कोकोनी को देखते हैं जो कि बोलता है माइकी से आर यू श्योर अबाउट दिस, आज 19 जून है। एंड जिसमें माइकी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। तो गाइस इससे हमको पता चलता है कि जो अब का माइकी है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है क्योंकि उसे पता है कि 19 जून को उन सभी ने वादा किया था कि वो 12 साल बाद 19 जून को मुसाशी श्राइन जाएंगे एंड अपना टाइम कैप्सूल खोलेंगे। लेकिन इस बार भी माइकी नहीं आना चाहता क्योंकि उसे पता है क्योंकि अगर वो आएगा तो कुछ बुरी चीज़ ही होगी। और उसके बाद फिर ताकीमिची माइकी की चिट्ठी पढ़ने के बाद सभी को बोलता है हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद फिर सभी तोबान के लोग माइकी की चिट्ठी पढ़ने के बाद खुश होते हैं एंड फिर चांद की तरफ देखते हैं और बोलते हैं अगर हम एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। एंड फिर जो सभी तोबान के लोग होते हैं वो अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं यानी जाने लग जाते हैं। एंड तभी अचानक से ताकीमिची को याद आता है वो अपना लेटर देखना भूल ही गया। एंड फिर वो फिर से मुसाशी श्राइन की तरफ जाता है एंड वहाँ पे वो देखता है उसके लेटर के नीचे एक वीडियो टेप रखी हुई है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं जो ताकीमिची होता है वो उस वीडियो टेप को ओपन करने के लिए पास ही की दुकान में जाता है एंड जो दुकानदार होता है वो बोलता है वो वीडियो टेप ओपन हो जाएगी उस टीवी में। एंड जब ताकीमिची उस वीडियो टेप को ओपन करता है तो वो देखता है जब छोटा माइकी कैसा था एंड शिनिचिरो एम्मा उन सभी के खुशी के पल देखता है तो ताकीमिची को ऐसा लगने लग जाता है ये तो एक फैमिली वीडियो है। एंड तभी आता है कहानी में एक ट्विस्ट। और उसके बाद फिर जो माइकी होता है उसका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाता है जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और माइकी बोलता है 12 साल बाद ताकीमिची। एंड ये सुनने के बाद ताकीमिची को ऐसा लगता है जो माइकी है वो ताकीमिची को कुछ बताना चाहता है। और उसके बाद फिर माइकी ताकीमिची को बोलता है मैंने अपनी सारी बातें लेटर में बता दी थी, बस एक चीज़ है जो कि मैं बस तुमको ही बताना चाहता हूँ। एंड ये बात सुन के जो ताकीमिची होता है वो हैरान हो जाता है। एंड उसके बाद फिर माइकी बोलता है मेरे अंदर कुछ चीज़ है जिसको मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड वो है ए डार्क इम्पल्स। एंड ये सुनने के बाद जो ताकीमिची होता है वो सोच में पड़ जाता है आखिर ये क्या है।
और उसके बाद फिर मैगी बोलता है जो ये डार्क इम्पल्स है उसको रोके रखते थे मेरा बड़ा भाई एम्मा एंड बाजी। और उसके बाद फिर जो ताकीमीची होता है वो समझ जाता है ये उस दिन से शुरुआत हुई जिस दिन काजूतोरा ने बाजी को मार दिया था। और उस दिन जो माइकी है उसने अपना खुद से आपा खो दिया था एंड वो ऑलमोस्ट काजूतोरा को मार ही दिया था। और उसके बाद फिर मैकी बोलता है मैं डर गया था जो 12 साल पहले मेरे साथ हुआ था, तो मेरे को लगा ये मिस फॉर्च्यून फ्यूचर में भी हो सकती है अगर मैं तुम्हारे आसपास रहा, इसीलिए मैंने तुबान से अपना सारा रिश्ता तोड़ दिया। और अब तुम समझ ही गए होगे कि मैं तुम सभी लोगों को क्यों नहीं देखना चाहता हूँ। तो ताकि मुझे तुम मुझसे वादा करो 12 साल बाद तुम कहीं भी हो बस तुम मेरे को बचाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये रास्ता मैंने खुद ही चूज़ किया है और मैं तुम्हें अब कभी नहीं देखना चाहता हूँ। और एक और लाची। और लास्ट में माइकी एक स्माइल के साथ ताकीमीची को बोलता है हमेशा खुश रहना। तो गाइस जो ये सारी बातें हैं वो माइकी ने वीडियो टेप पे रिकॉर्ड किया था। तो गाइस तुमको ऐसा ना लगे कि जो रियल में जो माइकी है वो प्रेजेंट में ताकीमीची से बात कर रहा है, इसलिए मैं तुमको एक क्लैरिफिकेशन दे दिया। और उसके बाद फिर जो ताकीमीची होता है वो अपने घर की तरफ आगे बढ़ता है एंड हम लोग देखते हैं जो काजूतोरा होता है वो ताकीमीची का वेट कर रहा होता है और बोलता है ताकीमीची मैं तुम्हारा भी वेट कर रहा था एंड मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है बॉटन गैंग के बारे में। एंड जो ताकीमीची होता है वो काजूतोरा को ऐसे इग्नोर करता है जैसे कोई बंदी अपने एक्स को इग्नोर करती हो। और ये देख के फिर काजूतोरा ताकीमीची से पूछता है आखिर ताकीमीची तुमको हुआ क्या। एंड इस पर ताकीमीची जवाब देता है मेरे को अब और इन चीज़ों पे इन्वॉल्व नहीं होना है। और उसके बाद फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जिसमें जो ताकीमीची होता है वो मित्सुआ के शॉप में गया होता है हिनाटा के लिए ड्रेस देखने के लिए। एंड मित्सुआ की शॉप में होते हैं हॉकाई, चिफ्यू एंड जैकिन। एंड जो ताकीमीची होता है वो खुद के ख्यालों में कहीं खोया हुआ होता है। तो वो लोग चिल्लाते हैं ताकीमीची तुम क्या सोच रहे हो, जो हिनाटा है वो तैयार हो चुकी है। एंड फिर जब हम लोग हिनाटा को देखते हैं तो जो हिनाटा होती है वो एक प्रिंसेस की तरह लग रही होती है। और उसके बाद फिर जो ताकीमीची होता है वो हिनाटा को देखने के बाद फ्लैट हो जाता है एंड उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। एंड ये देखने के बाद जो हिनाटा होती है वो ताकीमीची से पूछती है ताकीमीची तुमको क्या हुआ। एंड फिर ताकीमीची बोलता है तुम्हारी स्माइल देखने के बाद मेरे को अपने दोस्त की स्माइल याद आ गई और वो दोस्त और कोई नहीं माइकी होता है। एंड फिर अब जो ताकीमीची होता है वो डिसाइड करता है मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा सकता, मैं तुमको बचाऊंगा माइकी। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं जो ताकीमीची होता है वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करता है बॉन्धन गैंग के बारे में, लेकिन उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। और उसके बाद फिर ताकीमीची थक हार के काजूतोरा के पास आ जाता है। और उसके बाद फिर काजूतोरा ताकीमीची को बोलता है इट्स ओवर, तुम्हें अपनी वेडिंग पे ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों को छोड़कर। एंड जिस प्लेस में तुम गए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है तो तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की कोई ज़रूरत थी नहीं। और ये बोल के जो काजूतोरा होता है वो वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद फिर ताकीमीची अकेले में बैठा हुआ होता है। तभी ताकीमीची को काजूतोरा की बात याद आती है कि काजूतोरा ने बोला था कि जो बॉन्धन गैंग के मेंबर्स है या टीम है वो बॉलिंग एरिया की साइड घूमती फिरती रहती है। तो फिर क्या था जो ताकीमीची होता है वो बॉलिंग एरिया की साइड चले जाता है। और उसके बाद फिर जो ताकीमीची होता है वो अकेले में बैठा हुआ होता है एंड उसे ड्रैकिन, नाओटो एंड माइकी की बात याद आती है कि माइकी का पीछा करना छोड़ दो। एंड तभी ताकीमीची के सिर पर एक गन पॉइंट हो जाती है और वो गन पॉइंट और किसी ने नहीं सांजू ने किया होता है। और ये देखने के बाद जो ताकीमीची होता है उसका रिएक्शन तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका है। और उसके बाद फिर जो ताकीमीची होता है वो सांजू से कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी जो सांजू होता है वो ताकीमीची को चुप करा देता है क्योंकि वहाँ पे आ रहा होता है माइकी। और उसके बाद फिर जो माइकी होता है वो ताकीमीची के पीछे बैठ जाता है एंड सांजू ताकीमीची को बोलता है जो बॉस है वो कुछ बोलने वाले तो चुप रहना। एंड गाइस तुम माइकी का बैडेस्ट लुक अपनी स्क्रीन के सामने देख ही सकते हो। और उसके बाद फिर माइकी ताकीमीची से बोलता है ये तो अच्छा फ्यूचर था तो तुम यहाँ पे क्यों आए। और माइकी को देखे ताकीमीची की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अब ताकीमीची को क्या पता जो माइकी है वो पूरा बदल चुका है। अब जो डार्क इम्पल्स है वो उस पर हावी हो चुकी है। एंड गाइस यहीं पे जो अपना चैप्टर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अगर तुम्हें ज़रा सा भी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 4 के एपिसोड 4 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम चैनल पर पहली बार न्यू आते हो एंड तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जो कि टोक्यो रिवेंजर देखता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस प्रीवियस वीडियो की एंड में हम लोगों ने देखा था कि जो माइकी होता है वो ताकीमीची के पीछे बैठा हुआ होता है एंड बोलता है तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। एंड माइकी को देखकर जो ताकीमीची होता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो हिनाटा होती है वो ताकीमीची से मिलने ताकीमीची घर आई हुई होती है एंड वहाँ वो देखती है कि ताकीमीची घर पे है नहीं एंड उसका कमरा बहुत ही ज़्यादा बिखरा पड़ा हुआ है। और तभी ये देखने के बाद जो हिनाटा होती है वो ताकीमीची घर को साफ करने वाली होती है। तभी हिनाटा के गले में जो नेकलेस होता है वो टूट जाता है एंड हिनाटा को लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है एंड यहाँ पे एक्चुअली में बुरा होने वाला ही होता है ताकीमीची के साथ।
और फिर सीन चेंज होता है, हम माइकी एंड ताकीमिची को देखते हैं एंड जो माइकी होता है वो ताकीमिची को बोलता है ये तो अच्छा फ्यूचर था, तो तुम यहाँ पे क्यों आए। और उसके बाद फिर जो ताकीमिची होता है वो अपनी जेब से वेडिंग कार्ड निकालता है एंड माइकी को दिखाता है एंड ये देखने के बाद जो माइकी होता है उसे कुछ समझ आता नहीं कि ये क्या चीज़ है, जिस पे ताकीमिची बताता है ये मेरी वेडिंग कार्ड है जिसमें मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ एंड मैं चाहता हूँ तुम मेरी वेडिंग को अटेंड करो। एंड ताकीमिची ये भी बोलता है सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं जैसा कि हमने 12 साल पहले प्रॉमिस किया था, सभी लोग अपनी लाइफ में खुश है एक्सेप्ट माइकी। एंड ये सुनने के बाद जो सांजू होता है साइड से बोलता है मैं तुमको मार दूंगा कमीने। तो गाइज अभी जो माइकी है वो पूरा चेंज हो चुका है। और उसके बाद फिर जो माइकी होता है वो सांजू से बोलता है सांजू यहाँ से जाओ ताकीमिची एंड मेरे को कुछ अकेले में बात करनी है। एंड फिर जो सांजू होता है वो वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद फिर जब ताकीमिची एंड माइकी अकेले में होते हैं तो ताकीमिची माइकी से पूछता है माइकी कुन ये ब्लैक इम्पल्स है क्या, मेरे को हमेशा लगता है इसी रीज़न से जो तुम्हारी लाइफ है वो पूरी चेंज हो गई। और जो माइकी होता है वो ताकीमिची की बातें बस सुन रहा होता है एंड ताकीमिची माइकी को ये भी बताता है अब वो और पास में टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि जो उसकी म्यूचुअल विश थी हिनाटा को बचाना वो पूरी हो चुकी है एंड इसका सारा क्रेडिट जाता है माइकी को, क्योंकि अगर माइकी नहीं होता तो वो शायद कभी हिनाटा को बचा ही नहीं पाता। एंड फिर जो ताकीमिची होता है वो अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलता है अब मेरी बारी है तुमको बचाने की। और उसके बाद फिर जब ताकीमिची माइकी की तरफ देखता है तो जो माइकी होता है वो बिना सोचे समझे ताकीमिची पे शूट कर देता है। एंड ये देखने के बाद जो ताकीमिची होता है वो बिल्कुल शॉक्ड, ये आखिरकार हुआ क्या उसके साथ। एंड फिर जो ताकीमिची होता है वो फिर से खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन जो माइकी होता है वो ताकीमिची को गोलियों से भून देता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ताकीमिची है उसका हाल तुम अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हो। एंड अब फाइनली जो माइकी होता है वो बोलता है ताकीमिची मैंने तुमको कहा था ना कि मैं तुमको नहीं देखना चाहता, तो तुम मेरे को बचाने आए क्यों, क्योंकि मेरे को पता था अगर तुम मेरे को बचाने आओगे तो ऐसा होना ही था। एंड फिर माइकी वहाँ से जाने लग जाता है एंड बोलता है लास्ट में ताकीमिची को कि अब जो तुम्हारी जर्नी है वो यहीं पे ख़त्म होती है। लेकिन जो ताकीमिची होता है वो अभी भी हार नहीं मानता एंड घायल होने के बावजूद भी ताकीमिची माइकी को ये बोलता है फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को कितनी भी कोशिश क्यों ना करना पड़े, मैं तुमको बचा के रहूँगा माइकी। एंड ये सुनने के बाद जो माइकी होता है वो शॉक्ड हो जाता है एंड लास्ट में बोलता है यहीं पे अब सभी चीज़ का अंत हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर जो माइकी होता है वो बिल्डिंग की छत में जाता है एंड जो भी बिल्डिंग के नीचे लोग होते हैं वो माइकी को देखते हैं एंड उनको लग रहा होता है कि ये बंदा अब जंप करने वाले बिल्डिंग से। एंड ये देखने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं वहाँ पे। और उसके बाद फिर जो माइकी होता है उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं एंड फिर जो माइकी होता है वो बिल्डिंग की छत से नीचे कूद जाता है। एंड तभी अपने एंट्री होती है हीरो की एंड जो ताकीमिची होता है वो माइकी का हाथ पकड़ लेता है और ताकीमिची चिल्लाता है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा माइकी। एंड ये सुनने के बाद जो माइकी होता है वो शॉक्ड हो जाता है, जैसे कि तुम उसका रिएक्शन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और फिर ताकीमिची चिल्लाता है माइकी मेरा हाथ पकड़ो एंड ऊपर आओ, जिसमें माइकी बोलता है क्या बेवकूफ़ी है ये, तुम मेरी वजह से मरे हो, तुम जानते हो ना ताकीमिची। और ताकीमिची बोलता है माइकी कुछ जल्दी करो मैं तुम्हें बचा के रहूँगा, मैं फिर से पास में जाऊँगा पहले की तरह एंड तुम्हें बचाऊँगा। और ये सुन के माइकी बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो ताकीमिची, तुमने तो कहा था कि तुम अभी पास में नहीं जा सकते। एंड फिर माइकी ताकीमिची को बोलता है मैं मर चुका हूँ पहले ही। और ये सुन के ताकीमिची माइकी को बोलता है चुप हो जाओ माइकी, माइकी मैं तुमको बचा के ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ताकीमिची एंड माइकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो माइकी होता है वो रो पड़ता है और बोलता है प्लीज़ मेरे को बचा दो ताकीमिची। एंड गाइज ये वाला सीन जो था वो बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन था इस पूरे आर्क का। एंड उसके बाद होती है फिर टाइम लीपिंग और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ताकीमिची होता है वो अब फिर से पास्ट में चले जाता है। तो गाइज यहीं पे अपने टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 4 के एपिसोड 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन खत्म होता है एंड यहीं पे जो अपने बॉन्टेन आर्क है उसका भी डी एंड हो जाता है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है द फाइनल आर्क पार्ट 1, जिसका मैं तुम्हारे हिंदी एक्सप्लेनेशन जल्द ही ले आऊँगा। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर देना। तो अभी के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 4 के एपिसोड 5 का हिंदी एक्सप्लेन करने वाले। और जो आज की वीडियो है वो स्पेशल भी होने वाली है क्योंकि यहाँ से अपना टोक्यो रिवेंजर्स के फाइनल आर्क का पार्ट 1 स्टार्ट होता है, जिस आर्क का नाम है 3D तीज आर्क और इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अगर तुम्हें वीडियो जरा से भी पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस प्रीवियस वीडियो के एंड में हम लोगों ने देखा था कि जो ताकीमिची होता है वो फिर से पास में चले जाता है। तो अब आगे तो गाइस नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो ताकीमिची होता है वो इस बार 12 साल पीछे नहीं 10 साल पीछे आया होता है जब वो हाई स्कूल में था। और जब ताकीमिची स्कूल के अंदर एंटर करता है तो वो वहाँ पे अपने पुराने दोस्तों को देखता है
और उसके बाद फिर ताकीमिची के बगल में एक बंदा आता है जो कि बोलता है ताकीमिची का तुम फाइनल्स के लिए पढ़ाई कर रहे थे क्या। एंड ताकीमिची को समझ आता नहीं कि ये बंदा कौन है। फिर ताकीमिची थोड़ा सोचता है एंड बोलता है तो तुम हॉकाई हो। एंड जो हॉकाई वो बहुत चेंज हो चुका है इन 2 सालों में। और उसके बाद फिर ताकीमिची जाता है चीफ्यू के पास एंड चीफ्यू को देख के जो ताकीमिची होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद फिर ताकीमिची रोते रोते चीफ्यू को बोलता है जो ये फ्यूचर था वो माइकी को उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा था। एंड ये सुन के जो चीफ्यू होता है वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है रुको तो तुम फिर से फ्यूचर से आए हो। एंड जो भी ताकीमिची के साथ फ्यूचर में सब चीज़ हुई थी वो ताकीमिची चीफ्यू को बताता है। और अब ताकीमिची का मकसद है माइकी को बचाना। और उसके बाद फिर हमको कांटोमांजी गैंग के मेंबर दिखाया जाता है जो कि होता है कोकोने एंड सांजू। उसके बाद हमको कांटोमांजी गैंग का लीडर दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं माइकी होता है। एंड माइकी अकेले बहुत सारे लोगों को मार गिराता है। एंड तभी अचानक से माइकी को एहसास होता है कि जो ताकीमिची है वो फिर से पास्ट में आ चुका है। और उसके बाद फिर हमको न्यू कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जिनका नाम हमें आने वाले चैप्टर में पता चलेगा। और जो ताकीमिची है उसे अभी पता नहीं है कि कौन सी गैंग सबसे ज़्यादा पावरफुल है, कौन सी गैंग का भी राज चल रहा है। तो जो ताकीमिची होता है वो ये सब इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए अपने दोस्त यामागिसी के पास जाता है। और फिर यामागिसी बताता है जो अभी का एरा है उसमें 3 गैंग सबसे ज़्यादा पावरफुल है जिनको हम 3 टाइटन्स भी कहते हैं। एंड जो ताकीमिची होता है उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये 3 टाइटन्स है कौन। और उसके बाद फिर हमको बताया जाता है फर्स्ट गैंग है रोकुहारा तेंडाई जिसका लीडर है साउथ एंड इसका राज चलता है मीना वार्ड पे। उसके बाद दूसरी गैंग का नाम है ब्राह्मण जिसका राज चलता है सेंजुकू वार्ड में और इसकी लीडर का नाम है सेंजू। एंड थर्ड गैंग है कांटोमांजी जिसका लीडर है मांजिरो एंड इसका राज चलता है शिबुया पर। और जो टोक्यो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है जिनमें इन तीनों का राज चलता है। और जो ये एरा है वो है 3 डिटीज एरा। एंड इसको सुन के जो ताकीमिची होता है वो हैरान हो जाता है एंड सोचता है 2 और बंदे जो माइकी उनकी तरह ही ताकतवर है। और अब जो ताकीमिची होता है वो माइकी के बारे में ही सोच रहा होता है कि वो माइकी को कैसे बचाए। एंड तभी चीफू ताकीमिची के पास आता है और बोलता है मेरे को पता है तुम माइकी के बारे में ही सोच रहे होगे क्योंकि तुम्हारे साथ इतनी सारी चीज़ें हुई है बट कोई तुम्हारा इंतजार भी कर रहा है। और उसके बाद फिर ताकीमिची हिनाटा के बारे में याद आता है एंड ताकीमिची हिनाटा के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है आई एम सॉरी हिनाटा, मैं हमारी वेडिंग के दिन ही मारा गया था। और उसके बाद फिर ताकीमिची हिनाटा को बताता है ये बुरा फ्यूचर तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक वो माइकी को बचा नहीं देता। और ये सुन के हिनाटा ताकीमिची को बोलती है फ़र्क नहीं पड़ता जो फ्यूचर है वो कितना भी वर्स्ट क्यों ना हो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। एंड ये सुन के जो ताकीमिची होता है वो फुल्ली मोटिवेट हो जाता है। तो गाइस ये सुन के मैं भी एक हिनाटा तो मैं भी डिज़र्व करता ही हूँ। और अब ताकीमिची सोचता है वो कुछ भी करके माइकी को बचा के ही रहेगा। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं जो ताकीमिची एंड चिफ्यू होते हैं वो एक साथ होते हैं एंड ताकीमिची चिफ्यू को बोलता है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम माइकी को हरा सके। जिस पे जो चिफ्यू होता है वो जवाब देता है तुम पागल तो नहीं हो रहे। जिस पे ताकीमिची बोलता है मैं सीरियस हूँ। एंड फिर चिफ्यू बोलता है इससे पहले हमको एक टीम बनानी पड़ेगी। और उसके बाद फिर हॉकाई चिफ्यू एंड ताकीमिची के पास आता है एंड उन्हें कहीं लेके चले जाता है। एंड वो जगह होती है पयान एंड पाचिन का ऑफिस। और उसके बाद फिर पाचिन ताकीमिची का हालचाल पूछता है एंड ताकीमिची को समझ नहीं आता कि ये बंदा है कौन। तो ताकीमिची बोलता है हु आर यू, जिस पे पाचिन बोलता है दैट्स रूड, आई एम हारुकी। जिस पे ताकीमिची पहचान जाता है पाचिन तुम। एंड पाचिन को देखे ताकीमिची का रिएक्शन तुम अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो। और उसके बाद फिर हम मिसुआ एंड पयान को भी देखते हैं एंड जो ताकीमिची होता है वो समझ जाता है जो फ्यूचर में जो पयान है वो पाचिन का एडवाइज़र बनेगा एंड वो सभी अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। एंड फिर उन लोगों के बीच बहुत सारे हंसी मजाक चलता है। और उसके बाद फिर शायद से चिफ्यू ताकीमिची को बोलता है कि हमको इनको अपनी टीम में आने के लिए पूछना सही रहेगा क्या। जिस पे ताकीमिची बोलता है हाँ ये तो सही है बट अभी हम नहीं पूछ सकते। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं ताकीमिची चिफ्यू एंड हॉकाई ट्रेन में बैठ के अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं एंड हॉकाई बोलता है चिफ्यू एंड सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जिस पे ताकीमिची जवाब देता है तुम भी अपनी लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो, जिस रास्ते तुम चल रहे हो वो सही रास्ता है एंड मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। एंड हॉकाई भी मैं वैसे क्या करने वाला हूँ तुम्हें कुछ पता भी है। और उसके बाद फिर हॉकाई भी चले जाता है एंड तभी जो चिफ्यू होता है उसके पार्ट टाइम जॉब का टाइम हो जाता है एंड वो भी ताकीमिची से बोलता है जो मेरी पार्ट टाइम जॉब है वो स्टार्ट हो चुकी है तो मेरे को भी जाना पड़ेगा एंड हम कल बात करते हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ताकीमिची होता है वो समझ जाता है सभी लोग अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं तो वो किसी को भी इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं कर सकता। तो उसे जो भी करना है वो अकेले ही करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं जो ताकीमिची होता है उसे ड्रैगन का कॉल आता है एंड वो उसे अपने यहाँ बुलाता है जिसमें ताकीमिची मान भी जाता है एंड यहीं पे जो अपना एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अगर तुम्हें टोक्यो रिवेंजर की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 4 के एपिसोड 6 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम चैनल पर पहली बार न्यू आते हो एंड तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों में इस वाली वीडियो को शेयर कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के।
तो प्रीवियस वीडियो की एंड में हम लोगों ने देखा था कि जो जैकिन होता है वो ताकीमिची को कॉल करता है एंड अपने यहाँ बुलाता है। तो अब आगे तो गाइस नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो ताकीमिची होता है वो ड्रैकन की बाइक शॉप पे पहुंच जाता है। यहाँ पे ड्रैकन बाइक सही कर रहा होता है एंड उसके बाद वो लोग चले जाते हैं एक राइड पे। और उसके बाद फिर ड्रैकन ताकीमिची को बोलता है सो तुम अब फिर से फ्यूचर से आए हो, जिस पे ताकीमिची बोलता है यस, जैसे माइकी कुन ने मेरे को बचाया अब मेरी बारी है माइकी को बचाने की। और उसके बाद फिर ड्रैकन ताकीमिची को बोलता है उसको जाने दो, माइकी ने हमें छोड़ा क्योंकि उसे डार्क पाथ चुनना था एंड अब वो माइकी नहीं रहा जिसको हम तोबान के वक्त जानते थे। अब माइकी पूरा ही बदल चुका है, ही किल यू विदाउट अ केयर। एंड तभी ताकीमिची को याद आता है जब माइकी ने ताकीमिची को मारा था तो माइकी ने 1 मिनट तक नहीं सोचा था उसको मारने से पहले। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं इनोपी को एंड जो इनोपी है उसे किसी गैंग के मेंबर ने पकड़ा हुआ है एंड ये देख के जो ड्रैकन एंड ताकीमिची होता है वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो बंदा इनोपी को ड्रैकन एंड ताकीमिची के पास फेंक देता है, लेकिन जो ताकीमिची होता है उसका ड्राइविंग स्किल अच्छी होती है तो वो सही टाइम पे ब्रेक लगा देता है जिससे इनोपी बच जाता है। और हम लोग देखते हैं जिसने ये काम किया वो होता है रोकुहारा तेंदाई का रिप्रेजेंटेटिव साउथ। एंड जो रोकुहारा तेंदाई के मेंबर्स होते हैं उन्होंने ताकीमिची, ड्रैकन एंड इनोपी को चारों तरफ से घेर रखा है एंड ये देख के जो ताकीमिची होता है वो भी सोच में पड़ जाती है आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। और उसके बाद फिर जो साउथ होता है वो ड्रैकन को बोलता है जॉइन मी। और उसके बाद फिर ड्रैकन बोलता है मेरा आंसर पहले की तरह सेम रहेगा साउथ, मैं रोकुहारा तेंदाई ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। एंड इससे हमको पता चलता है कि जो साउथ है उसने बहुत बार ड्रैकन को बोला है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ एंड जो ड्रैकन है उसने हर बार इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया है। और ड्रैकन साउथ को बोलता है मैं पहले ही रिटायर्ड हो चुका हूँ एंड अब मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने का। एंड ये सुन के जो साउथ होता है वो हंसता है और बोलता है क्या तुम रिटायर्ड हो गए, हे ड्रैकन तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। एंड तभी जो साउथ होता है वो ड्रैकन को एक जोरदार पंच मारता है जिससे जो ड्रैकन होता है वो दूर जाकर गिरता है एंड ये देख के सभी लोग वहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं। और उसके बाद फिर साउथ ड्रैकन को बोलता है अगर तुम रिटायर हुए तो मैं तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगा एंड तुम टोक्यो मांजी गैंग के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर थे। और उसके बाद फिर जो साउथ होता है वो ड्रैगन को बहुत बुरी तरह मारता है एंड बोलता है तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो तुम मेरी गैंग ज्वाइन करो या तो तुम यहीं पे मर जाओ। और उसके बाद साउथ की नज़र ताकीमिची पे पड़ती है एंड वो ताकीमिची से पूछता है तो अब तुम क्या कहोगे फर्स्ट डिवीजन तोबान कैप्टन। एंड ये सुन के ताकीमिची भी शॉक्ड हो जाता है। और फिर साउथ ताकीमिची के पास आता है और बोलता है अब तुम्हारी बारी, क्या तुम मेरी गैंग ज्वाइन करोगे या नहीं। एंड जो ताकीमिची होता है वो मन में यही सोच रहा होता है मैं तो अभी टाइम लीपिंग करके पास में आया एंड इतना कुछ होने स्टार्ट हो गया। और तभी सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं कोई रोकुहारा तेंदाई की गैंग के मेंबर को पीट रहा होता है एंड ये देख के ताकीमिची फिर से शॉक्ड हो जाता है ये आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। और वहाँ पे आ जाता है ब्राह्मण गैंग का मेंबर जो कि होता है ताकियोमी और साउथ को बोलता है अपने पीछे तो देखो जरा। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे ब्राह्मण गैंग के मेंबर्स भी आ जाते हैं एंड ये देख के ताकीमिची सोच रहा होता है 3 टाइटन्स में से 2 टाइटन्स तो यहाँ पे ही है। और उसके बाद जो साउथ होता है वो हंसता है और बोलता है तुम यहाँ पे किसके लिए आए हो ब्राह्मण, जिस पे ताकियोमी जवाब देता है हम यहाँ पे तुम्हारे लिए नहीं रोकुहारा तेंदाई, हम यहाँ पे आए हैं ताकीमिची हानागाकी के लिए। एंड ये सुन के जो ताकीमिची होता है वो पूरा सरप्राइज हो जाता है। और उसके बाद ताकीमिची भी लाइक तुम्हें मेरी ज़रूरत थी ना, तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना, जिस पे ताकियोमी बोलता है ये आई वांट यू। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम काकुचो को देखते हैं जो कि रोकुहारा तेंदाई का ही मेंबर होता है एंड काकुचो बोलता है अगर तुम ताकीमिची को अपने साथ ले जाओगे तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। और उसके बाद फिर ताकियोमी काकुचो को बोलता है तो तुमने इजाना के मरने के बाद साउथ को अपना राजा बना दिया, जिस पे जो काकुचो होता है वो एक सेविज रिप्लाई देता है क्या तुम सिनिचिरो को भूल गए। एंड ये सुन के ताकियोमी भी लाइक क्या बोला तूने। एंड फिर काकुचो बोलता है मैं यहाँ पे किसी की बातें भी सुनने नहीं आया हूँ। एंड गाइस अगर तुम्हें पता ना हो कि ये मतलब क्या कहना चाहता था तो जो ब्राह्मण गैंग है उसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स है वो ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन के लीड मेंबर्स है जो कि सिनिचिरो के अंदर काम करा करते थे। और उसके बाद फिर हम रोकुहारा तेंदाई का नंबर 4 देखते हैं जो कि होता है मोची। और उसके बाद फिर हम रोकुहारा तेंदाई का नंबर 5 देखते हैं जो कि होता है सियोन एंड वो खुद की तारीफ कर रहा होता है। और फिर हमको हैतानी ब्रदर्स भी दिखाए जाते हैं जो कि रोकुहारा तेंदाई के ही मेंबर्स होते हैं। और उसके बाद फिर ताकीमिची इनको देख के सोच रहा होता है कि जो फॉर्मर तेंजिको मेंबर्स है जो कि वॉच जनरेशन के सभी वो सभी रोकुहारा तेंदाई गैंग के अंदर है तो अभी कुछ बुरा होने वाला है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं संजू को जो कि साउथ की तरफ ही भाग रही होती है एंड अपने छाते को एक वेपन की तरह साउथ की तरफ फेंकती है, लेकिन जो साउथ होता है उसके छाते को अपने हाथों से ही रोक लेता है। और उसके बाद तभी जो संजू होती है वो साउथ को एक जोरदार किक मारती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था एंड साउथ इसको डॉज नहीं कर पाता एंड ज़मीन पे गिर जाता है। तो गाइज अभी तुम सोच रहे होगे कि जो संजू है वो लड़की है या लड़का है, तो एक फन फैक्ट बताता हूँ, जो संजू है वो लड़की है। और जो संजू को छाता होता है वो ताकीमिची के पास ही गिरा हुआ होता है तो संजू बोलती है माई अम्ब्रेला एंड जो ताकीमिची होता है वो संजू को उसका अम्ब्रेला दे देता है।
और फिर हमको ब्राह्मण गैंग की बॉस दिखाई जाती है जो कि बोलती है लेट्स किल देम, एंड यहीं पे जो अपना चैप्टर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो गाइज अगर तुम्हें वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 4 के एपिसोड 7 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम चैनल पर पहली बार न्यू आते हो एंड तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड अगर तुम्हारा कोई भी डाउट हो किसी भी एनिमे से लेकर तो तुम मेरे को इंस्टा में फॉलो भी कर सकते हो, इंस्टा की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस प्रीवियस वीडियो की एंड में हम लोगों ने सेंजू को देखा था, तो अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग सेंजू को देखते हैं एंड जब ताकिमिची सेंजू को देखते हैं तो वो बोलता है तो ये है ब्राह्मण की बॉस। और उसके बाद फिर हम सियोन को देखते हैं जो कि सेंजू से बोलता है तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम मेरे सामने टिक नहीं सकती। एंड तभी हम लोग देखते हैं सियोन के पीछे एक बंदा होता है जो कि सियोन को एक जोरदार मुक्का मारता है। और फिर हम लोगों को पता चलता है वो बंदा होता है ब्राह्मण गैंग का टॉप एग्जीक्यूटिव काइजू। और उसके बाद फिर साइसे इनोपी बताता है ताकिमिची को जो ये बंदा है काइजू वो ब्लैक ड्रैगन का फर्स्ट जनरेशन का मेंबर रह चुका है एंड इसको लोग बैंकाई भी बुलाते हैं। और इसके बाद फिर बैंकाई सेंजू के पास जाता है और बोलता है हम यहाँ पे किसी से भी फाइट करने नहीं आए, हमारा गोल है ताकिमिची हानागाकी। और ये सुनने के बाद जो काकुचो होता है वो बैंकाई पे एक जोरदार पंच मारता है और ये देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद फिर काकुचो बोलता है अगर ताकिमिची डेली क्वीन वर्ल्ड में वापस आ रहा है तो वो रोकुहारा तेंडाई गैंग ज्वाइन करेगा। और तभी हम लोग देखते हैं काकुचो के पीछे खड़ा होता है वकासा एंड बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद तुम काकुचो का रिएक्शन अपनी स्क्रीन के सामने ही देख सकते हो। और हमको बताया जाता है जो वकासा है वो भी ब्राह्मण गैंग का टॉप एग्जीक्यूटिव है और वो काकुचो को बोलता है तुम ऐसे ही खड़े क्यों थे, मैं चाहता तो तुमको मार भी सकता था। और फिर इनोपी ताकिमिची को बताता है दोज आर द लिविंग लीजेंड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बो फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन ब्लैक ड्रैगन वाका एंड बैंकाई। और इनके साथ ब्लैक ड्रैगन के फर्स्ट जनरेशन का वाइस प्रेसिडेंट जिसे लोग गॉड ऑफ वार के नाम से जानते हैं ताक्योमी अकाशी, वो भी इनके साथ है। और उसके बाद फिर हमको बताया जाता है पहले ये लोग ब्लैक ड्रैगन के फर्स्ट जनरेशन के अंदर जिसको शिनिचिरो लीड करा करता था उसके अंदर काम करा करते थे और अब ये लोग रीयूनाइट होकर सेंजू के अंदर काम करा करते हैं। एंड जो गाइस ये इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रही है एंड तुमको कैसी लग रही है तुम अपना ओपिनियन कमेंट में बता देना। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि एक डेविल स्माइल के साथ बोलता है आज इतने सालों बाद मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अब जो ड्रैगन होता है वो भी अब लड़ने को तैयार हो जाता है और बोलता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी औकात। एंड ये देखने के बाद जो ताकिमिची होता है वो भी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ड्रैगन को ये हुआ क्या, वो इतना बदल कैसे गया। और उसके बाद फिर हमको ये भी दिखाया जाता है इन दो गैंग के जमा होने के बाद एक ट्रैफिक जाम हो जाता है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम ड्रैगन की तरफ देखते हैं जो कि सभी को बोलता है कोई भी हमारी मर्जी के बिना कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता, हमारी मर्जी है कि हम किसी गैंग में ज्वाइन हो या ना हो। उसके बाद फिर ड्रैगन ताकिमिची से पूछता है क्या मैंने सही बोला ताकिमिची। एंड फिर ताकिमिची ड्रैगन की तरफ देखता है एंड तभी उसे अपने पास ही ग्लिम्स याद आते हैं जिसमें माइकी ताकिमिची को बोल रहा होता है मेरे को बचाओ ताकिमिची। और उसके बाद फिर ताकिमिची सभी को बताता है ना ही मैं ब्राह्मण गैंग ज्वाइन कर रहा हूँ और ना ही मैं रोकुहारा तेंडाई गैंग ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरा बस एक ही मकसद है कांटो मांजी गैंग के लीडर मांजीरो सानो को हराना। और ये सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग समझ जाते हैं ताकिमिची क्यों डेली क्वीन वर्ल्ड में फिर से वापस आया है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं साउथ ताकिमिची के पास आता है और बोलता है तुम पागल हो रहे हो, क्या तुम कुछ गड़बड़ डालना चाहते हो थ्री टाइटन्स के बीच। और तभी हम लोग देखते हैं जो ड्रैगन होता है वो साउथ पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे जो साउथ होता है वो ज़मीन पे गिर जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं ड्रैगन साउथ को बोलता है तुम्हें ताकिमिची को मारने से पहले मेरे को मारना पड़ेगा। एंड दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और ड्रैगन एक भयानक लुक के साथ बोलता है चलो अब राउंड 2 स्टार्ट करें। एंड तभी सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं उनकी फाइट के बीच में आ जाती है पुलिस जिसको देख के जो साउथ होता है वो वहाँ से चले जाता है। एंड फिर ड्रैगन साउथ को बोलता है साउथ मैंने अपना सब कुछ तोबान को सौंप दिया है एंड मैं रोकुहारा तेंडाई गैंग ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। एंड ये देखने के बाद जो ताकिमिची होता है वो समझ जाता है जो ड्रैगन है वो अभी तक नहीं बदला है। और तभी सीन चेंज होता है, अकाशी ड्रैगन के पास आता है और बोलता है सॉरी मैंने तुमको कुछ नहीं बताया। एंड जब ताकिमिची ये देखता है तो वो सोचता है कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं ड्रैगन ताकिमिची वहाँ से बाइक में बैठ के जा रहे होते हैं। तभी ड्रैगन ताकिमिची को बोलता है मैं अभी ब्राह्मण गैंग का एक मेंबर हूँ, जिसको सुन के ताकिमिची का एक्सप्रेशन तुम अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो।
और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं जो ताकेमिची एंड इनोबी होते हैं वो ड्रैकन की मोटरसाइकिल शॉप में होते हैं, लेकिन वहाँ पे ड्रैकन नहीं होता। जब ये चीज़ ताकेमिची नोटिस करता है तो वो इनोबी से पूछता है कि ड्रैकन कहाँ है, जिस पे इनोबी जवाब देता है जो ड्रैकन है वो ब्राह्मण गैंग के मेंबर के साथ बाहर है। एंड जब ताकेमिची ये चीज़ सुनता है तो ड्रैकन को देखने चले जाता है बाहर। और उसके बाद जब ताकेमिची ड्रैकन को देखता है तो वो पूरा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि जो ड्रैकन होता है वो ब्राह्मण गैंग के एक फॉर्मर मेंबर को मार रहा होता है और बोलता है, सुनो, अगर तुमने इस चीज़ के अंदर ताकेमिची को घसीटा तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है ना, हम इस चीज़ के अंदर किसी भी तोबान के मेंबर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर ताकेमिची ड्रैकन से पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मेरे को सब चीज़ बताओ। जिस पे ड्रैकन जवाब देता है वो भी माइकी को वापस लाना चाहता है। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे सेंजू भी आ जाती है, जो कि ताकेमिची को बताती है ब्राह्मण गैंग का मकसद है कांटोमांजी गैंग को ख़त्म करना। एंड उनके सेम गोल होने के कारण वो लोग एक साथ काम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर साइड से आकाशी बोलता है, हानागा की ताकेमिची, पहले मेरे को तोक्योमांजी गैंग के एम्बिशियंस पसंद थे, इसीलिए नहीं कि वो तो जापान का बेस्ट बनना चाहते हैं, इसीलिए क्योंकि वो एक एरा क्रिएट करना चाहते डेलिक्वेंट्स का। लेकिन जो आपका कांटोमांजी गैंग है वो पूरा ही बदल चुका है। एंड जो माइकी है वो बुरा इंसान बन चुका है। एंड एक बुरा इंसान दूसरे बुरे इंसान को रोकेगा। एंड यही ब्राह्मण गैंग का ऑब्जेक्टिव है। और उसके बाद फिर सेंजू ताकेमिची को बोलती है, जो तुमने दो गैंग के सामने अपना रियल मकसद बताया कि तुम्हें माइकी को हराना है, तो तुम्हारा ब्राह्मण गैंग में स्वागत है। और सेंजू की बात सुनने के बाद ताकेमिची सोचता है ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है माइकी को हराने का। एंड शायद से ड्रैकन बोल पड़ता है, अगर तुम्हारा प्लान है ताकेमिची को ब्राह्मण गैंग ज्वाइन कराने का तो आज से मैं तुम्हारा एनिमी हूँ। एंड सेंजू गुस्से में बोलती है, तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। और उसके बाद फिर ताकेमिची बोलता है, ड्रैकन कुन, अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो फ्यूचर नहीं बदलने वाला, सो आई विल ज्वाइन ब्राह्मण। और उसके बाद फिर ताकियोमी ड्रैकन को समझाता है जो ब्राह्मण गैंग है उनका मकसद है कांटोमांजी गैंग को डिस्ट्रॉय करना। एंड वो माइकी से फाइट भी नहीं चाहते। और जो ड्रैकन एंड ताकेमिची है वो माइकी के सबसे क्लोजेस्ट इंसान है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बिना फाइट करे ही माइकी से जीत जाए। और ये सुनने के बाद ड्रैकन भी मान जाता है और फिर ताकेमिची से वो हाथ मिलाता है और बोलता है, ताकेमिची तुम्हारा स्वागत है ब्राह्मण गैंग में। और फिर ताकेमिची बोलता है, मैं माइकी कुन को गलत रास्ते से वापस ला के ही रहूँगा। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है। हम सेंजू की तरफ देखते हैं, जो कि ताकेमिची को बोलती है, आज से तुम मेरे गोफेर हो। जिससे ताकेमिची बोलता हूँ, क्या बोला तुमने। एंड फिर सेंजू बोलते हैं, कल 3 बजे तुम मेरे को हाराजुकु में मिल जाना, जिसको ताकेमिची ना भी नहीं बोल पाता। और उसके बाद फिर ताकेमिची 3 बजे हाराजुकु में पहुँच जाता है। एंड तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, आई हैव बीन वेटिंग हानागा की। और जब ताकेमिची अपने पीछे देखता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है एंड बोलती है, लेट्स गो। एंड वो लड़की और कोई नहीं सेंजू होती है। एंड ये देख के ताकेमिची भी खुद सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, वैसे तुम हो कौन। तो गाइज वैसे तुम ये सुन के सरप्राइज तो नहीं होने वाले, क्योंकि मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बता दिया था। तो गाइज यहीं पे जो अपने टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 4 के एपिसोड 7 का हिंदी एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तो गाइज अगर तुम्हें वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो अभी के लिए बाय बाय। हेलो गाइज, तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में हम टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 4 के एपिसोड 8 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम चैनल पर पहली बार न्यू आते हो एंड तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस प्रीवियस वीडियो की एंड में हम लोगों ने देखा था कि ताकेमिची के सामने एक लड़की आती है जो कि उसको बोलती है, लेट्स गो। एंड ताकेमिची को भी समझ नहीं आता कि ये लड़की है कौन। तो अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं वो लड़की ताकेमिची से बोलती है, हम लोग शॉपिंग जा रहे तो मेरा सामान पकड़ो। एंड ये सुनने के बाद ताकेमिची बोलता है, तुम हो कौन वैसे ये तो बताओ। जिस पे वो लड़की जवाब देती है, आई एम सेंजू। एंड ये सुनने के बाद जो ताकेमिची होता है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और बोलता है, क्या तुम लड़की हो। और ये सुनने के बाद सेंजू ताकेमिची को बोलती है, हाँ मैं लड़की हूँ, कोई प्रॉब्लम है तुमको। जिसमें ताकेमिची बोलता है, नहीं नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं सेंजू को जो कि ताकेमिची को बोलती है, एनीवे अभी हम लोग जा रहे हैं हाराजुकु में शॉपिंग करने के लिए। एंड मेरे पास ताकेयोमी का कार्ड भी है और उसने मेरे को कहा है कि मैं कुछ लड़कियों वाले स्टफ ले लूँ। जिसको सुन के ताकेमिची बोलता है, ओह वही ताकेयोमी ना जो ब्राह्मण गैंग का नंबर 2 है। जिस पे सेंजू जवाब देती है हाँ, और ये भी बताती है जो ब्राह्मण गैंग है उसमें जो जितने भी मेंबर्स है वो सारे मेरी एज से बड़े हैं। बट मैं खुश हूँ कि मेरी एज का भी कोई बंदा है जो कि ज्वाइन हुआ है ब्राह्मण गैंग में। एंड वो और किसी की बात नहीं ताकेमिची की बात कर रही होती है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं संजू को जो कि अपने लिए एक नई ड्रेस ट्राई कर रही होती है। एंड इस ड्रेस में जो संजू होती है वो कतई सेक्सी लग रही होती है। एंड ये देखने के बाद जो ताकेमिची होता है वो संजू को एक कॉम्प्लीमेंट देता है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। जिस पे संजू जवाब देती है, ओह रियली, बट मेरे को ऐसा लग रहा है इस ड्रेस में मैं पूरी एक्सपोज हो रही हूँ।
और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं संजू एंड ताकीमिची दूसरी दुकान में जाते हैं एंड जो संजू होती है उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है ताकीमिची के साथ एंड ताकीमिची संजू का कुली बन रखा है अभी। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जब संजू दूसरी शॉप में अपने लिए ड्रेस ट्राई कर रही होती है तभी ताकीमिची संजू से पूछता है तुम ताकियोमी अकाशी को कैसे जानती हो, बिकॉज वो ब्लैक ड्रैगन का फर्स्ट जनरेशन का मेंबर भी रह चुका है एंड वो तुमसे एज में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जिसमें संजू जवाब देती है ही इज़ माई ओल्डर ब्रदर। एंड गाइज ये सुन के मैं भी पहले शॉक्ड हो गया था एंड तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम अपना ओपिनियन कमेंट में बता देना। और उसके बाद जो ताकीमिची होता है वो संजू से उसका रियल नेम पूछता है और संजू जवाब देती है माई रियल नेम इज संजू अकाशी। और उसके बाद संजू ताकीमिची को ये भी बताती है तुम उस बंदे को भी जानते होगे जो कि टोक्यो मांजी गैंग के 5th डिवीजन का डिप्यूटी लीडर हारिचू संजू था। एंड ये सुनने के बाद ताकीमिची बोलता है वही बंदा ना जो खुद के चेहरे पे मास्क बने रखता था, जिसपे संजू जवाब देती है हाँ एंड वो बंदा मेरा दूसरा भाई है। एंड ये सुनने के बाद ताकीमिची फिर से शॉक्ड हो जाता है एंड ताकीमिची का ऐसा रिएक्शन देखने के बाद संजू ताकीमिची भी चिल्लाती है और बोलती है हम तीनों मिस्टीरियस सिबलिंग्स है। एंड जो ताकीमिची होता है उसकी नज़र तो कहीं और ही जा रखी होती है। और उसके बाद संजू ताकीमिची को बताती है जो हारिचू था उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं ब्राह्मण गैंग की हेड हूँ एंड मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, इसीलिए वो मेरी गैंग में ज्वाइन नहीं हुआ। दैट्स वाई ही विद द कांटो मांजी गैंग। एंड ये सुनने के बाद जो ताकीमिची होता है उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं एंड फिर उसके पास के ग्लिम्स याद आते हैं जिसमें जो संजू था उसने ताकीमिची पे गन पॉइंट कर रखा था एंड वो समझ जाता है अगर संजू माइकी के साथ है इसका मतलब जो कांटो मांजी गैंग है वो फ्यूचर में बॉन्टेन गैंग बनती है। और उसके बाद फिर हम लोग संजू को देखते हैं जो कि ताकीमिची से बोलती है हानागा की एक और नई दुकान में चलते हैं। एंड ये सुनने के बाद ताकीमिची बोलता है क्या बोलो तुम्हें अभी भी शॉपिंग करनी है। एंड गाइस ताकीमिची यही सोच रहा होगा अगर हम लड़कियों को कितना भी शॉपिंग करा दे लेकिन उनका मन कभी नहीं भरता है। और उसके बाद ताकीमिची और संजू एक आइसक्रीम की दुकान में जाते हैं और जब संजू एक आइसक्रीम ट्राई करती है तो उसका रिएक्शन तुम अपनी स्क्रीन के सामने देख ही सकते हो। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं संजू एंड ताकीमिची वहाँ से जाने वाले होते हैं लेकिन जो संजू होती है वो ताकीमिची को जाने से पहले आज के दिन के लिए शुक्रिया बोलती है एंड ये भी बताती है कल ब्राह्मण गैंग की मीटिंग है तो भूलना मत, जिसमें ताकीमिची जवाब देता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, लेकिन जो तुम्हारे हाथों में ये स्टिक है तुम इसे कितना लंबा समय तक पकड़ने वाली हो। जिसको सुन के जो संजू होती है वो जवाब देती है अगर हम अगली बार मिलेंगे तो तुम मेरे को फिर से ये मिंट चॉकलेट आइसक्रीम खिलाओगे, जिसमें ताकीमिची बोलता है हाँ ठीक है ये मेरा वादा रहा। और उसके बाद ताकीमिची संजू को वो स्टिक को अपने पास फेंकने को बोलता है एंड जो संजू होती है वो बिल्कुल वैसा ही करती है। और जब ताकीमिची उस स्टिक को पकड़ता है तो कहानी में एक ट्विस्ट आता है और तभी ताकीमिची को एक विजन आता है जिसमें संजू मरी हुई है एंड ताकीमिची रो रहा होता है और बोलता है संजू उठो। एंड संजू अपने लास्ट वर्ड यही बोलती है ताकीमिची मैंने अपना वादा पूरा किया। और जब ताकीमिची अपनी आंखों के सामने संजू को देखता है तो वो देखता है कि कुछ हुआ ही नहीं है और फिर सीन चेंज होता है। ताकीमिची के दिमाग में वही संजू का विजन चल रहा होता है। तभी ड्रैगन ताकीमिची से बोलता है आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, जिसमें ताकीमिची जवाब देता है कुछ नहीं। एंड फिर वो लोग ड्रैगन के घर जाते हैं और तभी हम लोग देखते हैं जब ताकीमिची लिफ्ट के बटन पे क्लिक करता है तभी उसकी आंखों के सामने एक विजन आता है, उसकी कमीज में ब्लड ही ब्लड है। एंड ये देखने के बाद ताकीमिची पूरा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन जब हम प्रेजेंट में देखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। और ड्रैगन ताकीमिची का ऐसा बिहेवियर देखे ताकीमिची से पूछता है कुछ हुआ है क्या, जिसमें ताकीमिची मना कर देता है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जो ताकीमिची होता है वो ड्रैगन के कमरे में होता है एंड जो ड्रैगन का कमरा है वो पहले से ज़्यादा बड़ा है। तभी ताकीमिची साइड में तोबान की पिक्चर देखता है जिसमें वो खुद है एंड ये देख के ताकीमिची खुश हो जाता है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं ड्रैगन एक जगह बैठता है एंड ताकीमिची से बोलता है ताकीमिची तुमको पता है एक बार एम्मा ने मेरे को अपना ड्रीम बताया था। एम्मा का बस ये ड्रीम था कि मैं माइको को बचा दूँ एंड मैं माइको को नहीं छोड़ना चाहता था। एंड ये सुनने के बाद ताकीमिची समझ जाता है, इसीलिए ड्रैगन ने ब्राह्मण गैंग ज्वाइन की है। एंड फिर ड्रैगन ताकीमिची को बोलता है तो मेरे को बताओ आखिरकार माइकी फ्यूचर में क्या कर रहा है। और उसके बाद ताकीमिची ड्रैगन को बताता है जो ये फ्यूचर था वो माइकी के लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक था। इस फ्यूचर में माइकी की एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन भी थी जिसका नाम था बॉन्टेन एंड उसने मेरे को कहा था कि वो डार्क इम्पल्स को होल्ड बैक नहीं कर पा रहा है। एंड इस फ्यूचर में उसने हिनाटा को बचा दिया था एंड सभी लोग खुश थे एक्सेप्ट माइकी। एंड जो ड्रैगन है उसको भी कुछ आइडिया नहीं है द डार्क इम्पल्स के बारे में। और उसके बाद ड्रैगन ताकीमिची को बताता है जो माइकी था उसने उन सभी को हर्ट किया था जो कि उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। एंड ये सुनने के बाद ताकीमिची भी सरप्राइज हो जाता है एंड ड्रैगन समझ जाता है जो माइकी था वो डार्क इम्पल्स को होल्ड बैक नहीं कर पा रहा था एंड अगर हम उसके आसपास रहते तो एट दी एंड हम कोई प्रॉब्लम होती, इसीलिए हम सेफ रहे एंड हमारा फ्यूचर अच्छा रहे। तो माइकी ने खुद को सेक्रीफाइस कर लिया हमारे लिए। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, ड्रैगन एक स्माइल के साथ ताकीमिची से बोलता है मैं बस ये कंफर्म करना चाहता था कि मैं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ।
और उसके बाद जैकिन ताकीमिची को बोलता है आगे कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए तुम प्रिपेयर रहना। एंड ताकीमिची भी अपने मन में यही सोचता है, वो माइकी को ज़रूर वापस ला के रहेगा। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं एक लड़की गलती से ताकीमिची की टी शर्ट पे टमाटो सॉस गिरा देती है। एंड इससे हम लोग देख सकते हैं कि जो ताकीमिची है वो फ्यूचर को देख सकता है, बट जो उसने फ्यूचर में देखा था वो ब्लड नहीं थी, वो टमाटो सॉस था। और ताकीमिची भी रियलाइज़ करता है इसका मतलब वो फ्यूचर देख सकता है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं जो संजू होती है वो एक मीटिंग में होती है, लेकिन मीटिंग के दौरान उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि जो वो बंदा था वो ब्राह्मण गैंग को प्रोस्टिट्यूशन के काम में इन्वॉल्व कर रहा था। एंड तभी उनकी मीटिंग कैंसिल हो जाती है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं ताकीमिची संजू के कहने पर ब्राह्मण गैंग के हाइडआउट में जा रहा होता है। एंड वो वहाँ पे ये भी देखता है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं। और जब ताकीमिची ब्राह्मण गैंग के हाइडआउट में एंटर करता है तो वो देखता है दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। एंड जो भी चारों तरफ ब्राह्मण गैंग के मेंबर्स है वो उन दोनों के लिए चेयर अप कर रहे हैं। एंड उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है। एंड फिर जैकिन ताकीमिची को बताता है ये हर रात होता है, जो अमीर लोग होते हैं वो इन पर बोली लगाते हैं कि कौन जीतेगा। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं संजू एरिना के अंदर एंटर कर रही होती है। एंड सभी लोग संजू के ही नारे लगा रहे होते हैं। फिर संजू बोलती है अब ब्राह्मण गैंग की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद संजू सभी को अनाउंस करती है आज मैं तुम सभी को एक न्यू मेंबर से मिलवाने जा रही हूँ जिसका नाम है ताकीमिची हानागाकी। और उसके बाद संजू बताती है ये वही ताकीमिची हानागाकी है जिसने ब्लडी हैलोवीन के दिन जैकिन की जान बचाई थी। ये वही बंदा है जिसने क्रिसमस के दिन ताइजू शिबा को उसे घुटने देखने में मजबूर कर दिया था। द हीरो ऑफ कांतो इंसिडेंट हानागाकी ताकीमिची, तुम्हारा स्वागत है ब्राह्मण गैंग में। और जो संजू होती है वो ब्राह्मण गैंग की यूनिफॉर्म ताकीमिची को देती है जिसे ताकीमिची ले भी लेता है। और संजू सभी को ये भी बताती है हम 14 जुलाई को कांटो मांजी एंड रोकुहारा टेंडाई गैंग पे अटैक करने वाले हैं। एंड ये सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग वार्म अप हो जाते हैं। और जो ताकीमिची है वो भी अपनी न्यू यूनिफॉर्म पहन लिया है जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा होता है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं ताकीमिची अपने घर में होता है एंड संजू के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन जो संजू होती है वो ताकीमिची के घर में ही आ जाती है एंड ताकीमिची को आवाज़ लगाती है। एंड जब ताकीमिची बाहर आके देखता है तो संजू ताकीमिची को बोलती है चलो एक डेट पे चलते हैं। तो गाइज यहीं पे जो अपना एपिसोड 8 है टोक्यो रिवेंजर के सीज़न 4 का वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर तुम्हें वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम टोक्यो रिवेंजर्स के सीज़न 4 के एपिसोड 9 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम चैनल पर पहली बार न्यू आते हो एंड तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्रीवियस वीडियो की एंड में हम लोगों ने देखा था कि जो संजू होती है वो ताकीमिची को डेट के लिए पूछती है। तो अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो संजू होती है वो ताकीमिची को अम्यूजमेंट पार्क में ले जाती है। एंड ये देख के ताकीमिची संजू से पूछता है मैं यहाँ पे इसीलिए आया क्योंकि तुमने मेरे को कहा था तुम्हें मुझे कुछ बताना है, लेकिन हम तो अम्यूजमेंट पार्क में हैं। एंड संजू एक स्माइल के साथ बोलती है ताकीमिची को हाँ मैं हमेशा यहाँ पे आना चाहती थी। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जो संजू होती है वो राइड के मजे लेती है। एंड ताकीमिची संजू को देख के यही सोच रहा होता है क्या ये वही लड़की है जिसने 3 टाइटन्स के बीच वॉर स्टार्ट कर दी। मैं इसको देख के कभी नहीं समझ पाऊंगा कि ये क्या सोच रही है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं ताकीमिची एंड संजू एक राइड पे बैठे हुए होते हैं। एंड संजू ताकीमिची को बोलती है जो वॉर है 3 टाइटन्स के बीच वो 14 जुलाई को है एंड जैकिन और तुम कांटो मांजी गैंग को संभालोगे। एंड ये सुन के ताकीमिची को कुछ समझ नहीं आता है। एंड संजू बोलती है मैं और ताकियोमी रोकुहारा टेंडाई गैंग को संभालेंगे। एंड सच बात तो ये है ये सब चीज़ें मैं खुद ही सेटल करना चाहती हूँ और माइकी एंड साउथ को हरा के जापान का नंबर 1 दिल्ली क्वीन बनना चाहती हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं राइड स्टार्ट हो जाती है एंड ताकीमिची की हालत ख़राब हो रखी है। एंड संजू को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और संजू राइड के चलते चलते ही ताकीमिची को ब्राह्मण गैंग के बारे में बता रही होती है। एंड ताकीमिची संजू को बोलता है ये अभी कोई टाइम है इस बारे में बात करने का, यहाँ पे मेरी मरने वाली हालत हो रखी है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं संजू अभी भी नहीं रुकती एंड वो देखती है तेंजाकू पेपर स्लिप्स। एंड ये एक तरह की रिचुअल होती है जिसके अंदर तुम पेपर में अपनी विश लिखते हो और पेड़ पे चिपका देते हो। एंड फिर संजू ताकीमिची के साथ वहाँ पे जाती है। और इसके बाद हम ताकीमिची की विश देखते हैं डिफीट माइकी कुन, जिस पे संजू हंसती है और बोलती है यू आर सो सिंपल एंड अपनी विश दिखाती है एंड बोलती है लुक। एंड संजू की विश होती है प्रोटेक्ट हानागाकी ताकीमिची। एंड ये देखने के बाद ताकीमिची संजू को शुक्रिया बोलता है। तो गाइस इससे हमको साफ पता चलता है कि जो संजू है वो ताकीमिची को लाइक करती है। और उसके बाद संजू ताकीमिची को बोलती है सो इसका मतलब आज से हम फ्रेंड्स हुए है ना, जिस पे ताकीमिची बोलता है ऑफ कोर्स।
और उसके बाद ताकेमिची एक स्माइल के साथ संजू को बोलता है, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ आई विल प्रोटेक्ट यू। और इस पर संजू ब्लशिंग के साथ ताकेमिची को बोलती है, मेरे को किसी वादे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए शुक्रिया। एंड दोनों फिर हाथ मिलाते हैं। और तभी ताकेमिची को फ्यूचर का ग्लिम्स आता है एंड वो देखता है संजू मरी हुई है एंड संजू बोल रही है, मैंने अपना वादा पूरा किया। और उसके बाद ताकेमिची देखता है एक अम्यूजमेंट पार्क, बारिश, एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ताकेमिची रियलाइज़ कर देता है कुछ तो बुरा होने वाला है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं ड्रैगन को जो कि अपनी मोटरसाइकिल शॉप में बाइक सही कर रहा होता है एंड जल्दी में वहाँ पे आ जाता है इनुपी जो कि ड्रैगन को बोलता है उसने कुछ र्यूमर सुने हुए हैं जो रोकुहारा तेंडाई गैंग के मेंबर्स है वो ताकेमिची हानागाकी को ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद फिर हम ताकेमिची की तरफ देखते हैं जो कि सोचता है ये फ्यूचर आज होने वाला है तो उसे कुछ ना कुछ करके इस फ्यूचर को बदलना होगा। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं बारिश से बचने के लिए ताकेमिची एंड संजू एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं एंड तभी संजू ताकेमिची को बोलते हैं मैं वॉशरूम से होके आई, जिसमें ताकेमिची बोलता है ओके। एंड फिर ताकेमिची यही सोच रहा होता है अगर ये फ्यूचर का विजन रियल है जिसमें संजू मरने वाली है तो वो क्या करे, कैसे करे जिससे संजू बच जाए। एंड यही सोचते सोचते ताकेमिची यही भूल जाता है कि संजू तो अभी उसके पास ही बैठी हुई थी एंड वो अभी तक आई नहीं है। और उसके बाद फिर ताकेमिची बाहर जाता है संजू को ढूंढने के लिए एंड वो यही सोच रहा होता है वो लोग संजू पे कैसे अटैक कर सकते हैं। और तभी ताकेमिची के सामने आ जाते हैं रोकुहारा तेंडाई गैंग्स के बंदे एंड वो बोलते हैं तुम ताकेमिची हानागाकी हो राइट। और अब ताकेमिची समझ जाता है तो इसका मतलब इनका टारगेट मैं हूँ। और उनमें से एक रोकुहारा तेंडाई का मेंबर दूसरे मेंबर को बताता है मैंने इसके साथ संजू को भी देखा था। और उनमें से एक रोकुहारा तेंडाई गैंग का मेंबर ताकेमिची पे गन पॉइंट कर देता है एंड ये देख के ताकेमिची को भी कुछ समझ नहीं आता। और तभी हम लोग देखते हैं ताकेमिची को बचाने वहाँ से भाग के आ रही होती है संजू एंड ये देख के ताकेमिची चिल्लाता है पीछे हटो, तुम मेरे को बचाने के चक्कर में मारी जाओगी। और हम लोग देखते हैं जिस बंदे के पास गन है वो बोलता है ताकेमिची को अपनी जगह से हिलना मत। एंड जो ताकेमिची होता है वो संजू की साइड ही भाग रहा होता है उसे बचाने के लिए एंड जो संजू है वो ताकेमिची की साइड भाग रही है उसे बचाने के लिए। और फिर हम लोग देखते हैं जब रोकुहारा तेंडाई का मेंबर ताकेमिची पे गन फायर करता है तो जो ताकेमिची होता है वो सक्सेसफुली संजू को बचा देता है। और उसके बाद ताकेमिची संजू को बोलता है तुम मर नहीं सकती। और ये देखकर संजू यही सोच रही होती है आखिरकार वो बोले तो बोले क्या। और हम लोग ये भी देखते हैं जो ताकेमिची है उसने उस गन फायर को डॉज भी कर चुका था। और ये देख के वो बंदा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड फिर वो फिर से फायर करने की कोशिश करता है ताकेमिची पे, लेकिन हम लोग देखते हैं उस पर कोई किक मारता है जिससे उसके हाथों से जो गन होती है वो छूट जाती है। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है उनको बचाने वाला बंदा और कोई नहीं है उनका दोस्त ड्रैकन होता है। एंड ये चीज़ देख के ताकेमिची भी बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है एंड मैं भी सरप्राइज हो गया था इस चीज़ को देखने के बाद। तो गाइस तुम्हें ड्रैकन की ऐसी एंट्री देख के तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम अपना ओपिनियन कमेंट में बता देना। और फिर ड्रैकन ताकेमिची को बोलता है क्या तुम ठीक हो ताकेमिची। और नेक्स्ट पैनल में हम लोग माइकी को देखते हैं जिसको कुछ बुरी फीलिंग आ रही होती है। और फिर सीन चेंज होता है। हम लोग ड्रैगन को देखते हैं एंड उसके सामने रोकुहारा तेंडाई के 4 मेंबर्स होते हैं एंड वो लोग ड्रैगन को देख के वहाँ से भाग जाते हैं। एंड ये देखने के बाद ताकेमिची ड्रैगन को शुक्रिया बोलता है। और उसके बाद फिर हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि गन को लात मारता है एंड बोलता है इनकी हिम्मत कैसे हुई इतनी डेंजरस चीज़ को अपने साथ रखने की। एंड उसके बाद ताकेमिची संजू से पूछता है संजू क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, जिस पर संजू बोलती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और उसके बाद ताकेमिची ड्रैगन को बताता है जो ताकेमिची है वो छोटा मोटा फ्यूचर देख सकता है एंड उसने फ्यूचर में देखा था जो संजू है वो ताकेमिची को बचाते बचाते मारी गई है और ड्रैगन की वजह से उन लोगों ने फ्यूचर को चेंज कर दिया है। और ड्रैगन फिर ताकेमिची की इस बात पर एक स्माइल के साथ जवाब देता है ये तो फिर अच्छी बात है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है। संजू ताकेमिची एंड ड्रैगन को बताती है जो चीज़ें है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है, बहुत सारे लोग यहाँ की साइड ही आ रहे, जिस पे ताकेमिची बोलता है ठीक है तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। एंड ताकेमिची एंड संजू वहाँ से निकल रहे होते हैं लेकिन ड्रैगन उनके साथ नहीं आता। और ये देखे ताकेमिची ड्रैगन को बोलता है ड्रैगन क्या हुआ, जिस पे ड्रैगन जवाब देता है ताकेमिची मैगी को ये बता देना और ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। एंड जिस पे ताकेमिची जवाब देता है तुम ये क्या बोल लो, ये तुम खुद ही जाके बोल लेना मैगी से। और हम लोग देखते हैं ड्रैगन जमीन पे गिर जाता है एंड बोलता है मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता है। एंड इसको देख के ताकेमिची और संजू दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तो गाइस इससे हमको पता चलता है जो ताकेमिची ने फ्यूचर का विजन देखा था जिसमें जो संजू थी वो मरने वाली थी उसकी जगह ड्रैगन मारा जाता है। एंड जो रोकुहारा तेंडाई गैंग से मेंबर थे जिसने गन शूट किया था वो ताकेमिची एंड संजू की जगह ड्रैगन पे ही लगी थी वो गोली भी। तो गाइज यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो जरा सा भी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके तुमसे उतना शेयर कर देना। तो अभी के लिए बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।
हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 4 के एपिसोड 10 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम चैनल पर पहली बार न्यू आते हो एंड तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस प्रीवियस वीडियो की एंड में हम लोगों ने देखा था कि जो ड्रैगन होता है वो ज़मीन पे नीचे गिर जाता है। तो अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो ड्रैगन होता है वो अपना हाथ मूव नहीं कर पा रहा एंड उसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है एंड जो उसके सामने नीला आसमान है वो भी उसे धीरे धीरे धुंधला दिखाई दे रहा है। और उसके बाद ताकेमिची बोलता है ड्रैगन को मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर लिया है एंड इट्स ओके, हम तुम्हें डेफिनेटली बचा देंगे। और उसके बाद ड्रैगन ताकेमिची को बोलता है मैं मरने वाला हूँ एंड हम लोग देखते हैं जो ड्रैगन है उस पर 3-3 बुलेट लगी हुई होती है। और ये सुनने के बाद ताकेमिची की आंखों में आंसू होते हैं एंड वो ड्रैगन को बोलता है ड्रैगन कुन तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम जानते हो ना कि तुम नहीं मर सकते एंड जब तुम कल उठोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि आज कुछ हुआ ही नहीं है, राइट, क्योंकि तुम ड्रैगन हो। और उसके बाद ड्रैगन ताकेमिची से बोलता है ताकेमिची तुम इन सब चीज़ों में खुद को ब्लेम मत करना, ये सब मेरी खुद की इच्छा से हुआ है। और उसके बाद ड्रैगन एक स्माइल के साथ बोलता है जो ज़िंदगी तुमने मेरे को दी वो ज़िंदगी मैं खुशी से तुम पे सौंप सकता हूँ। और ये सुनने के बाद जो ताकेमिची होता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और उसके बाद ड्रैगन ताकेमिची को बताता है ताकेमिची जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तो मैं हमेशा फाइट करता एंड हार जाता था क्योंकि मैं अपने से बड़ी उम्र के लड़कों के साथ फाइट करता था एंड हारने के बाद मैं ऐसे ही नीले आसमान को देखता था जिससे मेरे को अच्छा फील होता था। एंड ये सुनने के बाद ताकेमिची बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ। और ड्रैगन ये भी बताता है माइकी इस आसमान के बारे में नहीं जानता होगा क्योंकि वो कभी हारा ही नहीं एंड कभी ना हारना भी एक बोझ है, लेकिन आई रियली लव्ड हिम एंड जो माइकी कौन है उसके कंधों पे सबका बोझ है लेकिन वो फिर भी हंसता है एंड मैंने उसके साथ अच्छे बुरे दोनों पल बिताए हैं इसलिए मैं उसके लिए कुछ करना चाहता था। ताकेमिची क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? और लास्ट में ड्रैगन यही बोलता है माइकी का ख्याल रखना एंड जो ताकेमिची होता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं एंड वो फिर भी बोलता है ऑफ कोर्स। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जो एम्बुलेंस होती है वो ड्रैगन को रेस्क्यू कर लेती है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोगों को ड्रैगन के पास की मेमोरीज दिखाई जाती है जिसमें सभी तोबान के लोग न्यू ईयर के दिन सनराइज देखने के लिए बीच में जा रहे होते हैं। और बीच में जाते जाते ड्रैगन बाजी से पूछता है बाजी कुन हाराजुकु में ओलंपस का क्या हुआ, जिससे बाजी जवाब देता है हमने उन बंदों को बहुत ज़्यादा पीटा। और तभी शायद से चिफी बोलता है अगर कोई भी बाजी कुन के खिलाफ बोल देगा तो मैं उसको पेल दूंगा, जिस पर ड्रैगन जवाब देता है तुमको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है जब तक बाजी तुमको ऑर्डर ना दे। फिर ड्रैगन कुन एंग्री स्माइली से पूछता है तो नाइट्रो को क्या हुआ अकाजा में, जिसमें स्माइली जवाब देता है हम लोगों ने उनको बहुत पहले ही हरा दिया था। और तभी शायद से पयान बोलता है जो तोबान है वो धीरे धीरे बड़ी बनती जा रही है एंड जिस पे सभी लोग एग्री करते हैं। और ड्रैगन जवाब देता है ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे पास इनविजिबल माइकी है, यू नो। और उसके बाद फिर हम माइकी को देखते हैं जो कि सभी को बोलता है हम लोगों को सनराइज होने से पहले वहाँ पे पहुँचना है तो तुम सभी जल्दी चलो। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं तोबान के सभी मेंबर्स अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हैं लेकिन वहाँ पे सभी लोगों को ठंड लग रही होती है। एंड फिर तभी ड्रैगन सभी तोबान के लोगों को जॉगिंग करने को बोलता है जिनसे उनकी बॉडी वार्म अप हो जाए एंड सभी लोग वैसा करते भी है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं वहाँ पे सनराइज हो जाता है एंड जो माइकी होता है वो अकेले में खड़ा होता है एंड ड्रैगन को बुलाता है एंड ड्रैगन वहाँ पे आता है और बोलता है क्या हुआ माइकी, जिसमें माइकी जवाब देता है इट्स सनराइज। और माइकी ड्रैगन को बोलता है इस साल हम पूरे जापान को कॉन्कर कर लेंगे। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं एंड जो ड्रैगन होता है उसके दिमाग में बस यही सब चीज़ें चल रही होती है। एंड फिर लास्ट में ड्रैगन बोलता है एम्मा मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। एंड गाइज ये जो इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इमेज हो गई यार देखने में। और उसके बाद फिर हमको ये भी दिखाया जाता है जो डॉक्टर है उसने ताकेमिची को ये भी बोल दिया था पहले ही कि जो ड्रैगन है वो मर चुका है। एंड फिर हम लोग देखते हैं जो ताकेमिची होता है वो ड्रैगन के बारे में ही सोच रहा होता है लेकिन तभी शायद संजू आती है एंड बोलती है हानागाकी अब तुम क्या करने की सोच रहे हो। और उसके बाद फिर हम ताकियोमी को देखते हैं जो कि संजू एंड ताकेमिची के पास आता है एंड बोलता है क्या ड्रैगन मारा गया, जिस पे वो दोनों कुछ भी जवाब नहीं देते एंड ताकियोमी समझ जाता है जो ड्रैगन है वो मर चुका है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ताकियोमी होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है एंड बोलता है मैं रुकुहा टेंडाई गैंग को ख़त्म करके रख दूंगा एंड वो बैंकाई को एक इशारा देता है। और जो बैंकाई होता है वो ताकियोमी का इशारा समझ जाता है एंड सारी ब्राह्मण गैंग के लोगों को इकट्ठा करता है। और तभी संजू ताकियोमी पे चिल्लाती है क्या तुम पागल हो रहे हो, आज हम उनसे नहीं लड़ सकते, जिस पे ताकियोमी बोलता है आज नहीं तो फिर हम कब लड़ेंगे उनसे, जिस पे संजू जवाब देती है वो नहीं जानती बट आज नहीं, जिस पे ताकियोमी बोलता है तुम समझ क्यों नहीं पा रही संजू, उन्होंने ड्रैगन को मारा है, ये अब वो लड़ाई नहीं है कि कौन ताकतवर है, इट्स बैटल टू द डेथ। और उसके बाद फिर हम ताकेमिची के पीछे बहुत सारे बाइकर्स को देखते हैं एंड आवाज़ आती है रोकुहारा एक वो गैंग है जो तुम सभी को ख़त्म करने वाली है। और फिर साउथ एक डेविल स्माइल के साथ बोलता है हम लोग यहाँ पे बस ड्रैगन के लिए आए हैं
एंड गाइस अब यहाँ पे फाइट होने वाली है रोकुहारा टेंडाई वर्सेस ब्राह्मण गैंग। और तभी सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं उस जगह एक और बंदा आता है एंड जो कि और कोई नहीं माइकी होता है। और अब माइकी लेगा सबका बदला। और माइकी को देख के ताकीमिची भी शॉक्ड हो जाता है एंड बोलता है माइकी कुन। एंड गाइज यहीं पे अपने टोक्यो रिवेंजर के सीज़न 4 के एपिसोड 10 का हिंदी एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। तो गाइज अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय। हेलो गाइज, तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में हम टोक्यो रिवेंजर्स के सीज़न 4 के एपिसोड 11 का हिंदी एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम चैनल पर पहली बार न्यू आते हो एंड तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्रीवियस वीडियो की एंड में हम लोगों ने देखा था कि जो ताकीमिची होता है वो माइकी को देख के शॉक्ड हो जाता है एंड अब माइकी की गैंग भी आ चुकी है। तो अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तीनों टाइटन्स एक जगह असेंबल होते हैं एंड अब होने वाली है एक वॉर। और तभी हम ताकीमिची को देखते हैं जो कि माइकी को देखकर बोलता है माइकी अभी तुम नहीं लड़ सकते। एंड तभी ताकीयोमी चिल्लाता है ये लड़ाई हमें ड्रैगन के बदले के लिए लेनी है, तो सभी लोग तैयार हो जाओ। एंड जो सभी लोग होते हैं ब्राह्मण के वो सारे वार्म अप हो जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं सभी गैंग के मेंबर रेडी हो चुके हैं इस फाइट के लिए। और नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं सभी गैंग के मेंबर एक दूसरे को मार रहे होते हैं। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम माइकी को देखते हैं जो कि कोकोने को बोलता है मैं इस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ, बस मैं इनकी लड़ाई देखूंगा। एंड ये सुनने के बाद कोकोने एंड ताकीमिची को कुछ समझ ही नहीं आता। और फिर कोकोने पूछता है ऐसा क्यों, जिससे माइकी जवाब देता है इन सब चीज़ों को हारिचू यानी संजू संभाल लेगा। और फिर कोकोने माइकी को बोलता है क्या तुमको फ़र्क नहीं पड़ता, जिसपे माइकी जवाब देता है किस बारे में। और उसके बाद सीन चेंज होता है साउथ की तरफ एंड साउथ बोलता है फॉर्मर तंजी को स्क्वाड तुम कांटोमांजी गैंग को संभालो, मैं ब्राह्मण गैंग को संभालता हूँ। और साउथ की इस बात पर तंजू के मेंबर्स बोलते हैं रॉजर। एंड फिर हम लोग देखते ताकीयोमी को जो कि चिल्लाता है साउथ तुम किस बारे में हंस रहे हो। एंड जो सारे रोकुहारा टेंडाई गैंग के मेंबर्स होते हैं वो सभी ताकीयोमी की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं आगे उसको मारने के लिए। और तभी साइड से संजू चिल्लाती है शांत हो जाओ ताकीयोमी एंड उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जो वाका होता है वो संजू को रोक देता है एंड बोलता है अब ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, जो ड्रैगन की डेथ थी उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। और लास्ट में वाका बोलता है हानागा की ताकीमिची संजू का ध्यान रखना है एंड वो भी बैंकाई के साथ थी उस फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं ताकीयोमी को रोकुहारा टेंडाई गैंग के मेंबर ने पकड़ा हुआ है एंड ताकीयोमी बोलता है तुमने ड्रैगन को क्यों मारा, वो तो ब्राह्मण गैंग का ऑफिशियल मेंबर भी नहीं था, अगर तुम्हें किसी को मारना था तो वो मैं था। एंड जो साउथ होता है वो ताकीयोमी की तरफ ही चलता है और बोलता है अब मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। और उसके बाद जो साउथ होता है वो ताकीयोमी पे एक पंच मारने को आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ पे सही टाइम पे आ जाता है बैंकाई जो कि साउथ के पंच को अपने दोनों हाथों से ब्लॉक करता है एंड बोलता है तुम्हारे साइज के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा पंच है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। एंड तभी वहाँ पे आ जाता है वाका जो कि साउथ के सिर पे एक किक मारता है जिससे साउथ का बैलेंस बिगड़ जाता है। और अब साउथ के सामने है वाका, बैंकाई एंड ताकीयोमी। और तभी सीन चेंज होता है, हम काकुचो को देखते हैं जो कि माइकी को देखकर यही सोच रहा होता है कि आखिरकार माइकी लड़ क्यों नहीं रहा है। और तभी हम संजू को देखते हैं जो कि एक मेटल रॉड से पीछे से काकुचो पे अटैक करता है, लेकिन वहाँ पे सही टाइम पे हैडानी ब्रदर्स भी पहुँच जाते हैं एंड उनके पास भी एक मेटल रॉड होती है जिससे वो संजू पे अटैक करते हैं एंड काकुचो की जान बचा देते हैं। और फिर सीन चेंज होता है, हम मोची को देखते हैं जो कि कांटोमांजी गैंग के बंदों पे भारी पड़ रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं वाका, बैंकाई एंड ताकीयोमी को जिसने रोकुहारा टेंडाई के 100 लोगों को धूल चटा दी है। और ये देखने के बाद साउथ बोलता है तुमने मेरे 100 लोगों को हरा दिया, द ग्रेटेस्ट यू, ये नाम तुम पे शोभा देता है। और उसके बाद संजू ताकीमिची को वाका एंड बैंकाई के बारे में बताती है। जो वाका एंड बैंकाई थे वो ब्लैक ड्रैगन के फॉर्मेशन से पहले 2 अलग अलग हिस्सों में कांटो रीजन के रूल करते थे। एंड हमको पता चलता है जो पहले कांटो रीजन था वो 2 हिस्सों में डिवाइड था, ईस्ट एंड वेस्ट। और जो कांटो रीजन का वेस्ट पार्ट था उसको राज करता था काइजो अराजी एंड उसके बाद 600 मेंबर्स थे एंड इसको हम बैंकाई भी बुलाते हैं। और जो कांटो रीजन का ईस्ट पार्ट था उसमें 12 गैंग्स मर्ज हुई बैंकाई को हराने के लिए, जिसका लीडर बनाया गया वाकासा को। और ये जो गैंग है उनकी अक्सर फाइट चला करती थी एक दूसरे को हरा के नंबर 1 डेलिक्विन बनने की। और एक दिन एक बंदा आता है जो कि इन दोनों गैंग को एक साथ मिला देता है एंड उस बंदे को कोई भी नहीं जानता है एंड ताकीमिची समझ जाता है तो वो बंदा और कोई नहीं शिनिचिरो था।
और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम साउथ की तरफ देखते हैं जो कि चिल्लाता है कम एट मी लीजेंड्स। एंड जो वाका एंड बैंकाई होता है वो बोलता है वी आर कमिंग। और अब वाका एंड बैंकाई साउथ पे अटैक कर ही रहे होते हैं। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हमको साउथ का पास दिखाया जाता है जब पहले उसका नाम मिनामी था एंड वो ब्राज़ील की एक कंट्री में रहता था अपनी बीमार माँ के साथ। एंड जो साउथ था वो एंटरटेनमेंट के लिए बस एक पियानो बजाया करता था। और उसके बाद फिर हम दीनो को देखते हैं जो साउथ को मैनिपुलेट करके उसने अपने एनिमीज को मरवाया था। एंड उस वक्त जो साउथ था वो बस 5 साल का था और जो दीनो था उसी ने मिनामी को ये निकनेम दिया था साउथ। और जब साउथ 12 साल का हुआ तो उसने दीनो को मार डाला एंड वो दीनो की गैंग का बॉस बन गया। और 14 साल की उम्र में जो साउथ की राइवल गैंग थी यानी जो दुश्मन वाली गैंग होती है उसने साउथ की माँ को मार दिया एंड साउथ को भी घायल कर दिया। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं साउथ जेल में होता है एंड उसके बगल में जो बंदा होता है वो साउथ से पूछता है साउथ क्या तुम कांटो इंसिडेंट के बारे में जानते हो। जिसमें साउथ जवाब देता है उन लोगों ने क्या कर दिया। जिसमें वो बंदा जवाब देता है दूसरा बंदा कि उन लोगों ने मेन रोल प्ले किया था इस इंसिडेंट में, योकोहामा तेंजिको। और जब साउथ तेंजिको के बिग 4 को देखता है तो वो बोलता है अब समय आ चुका है जापान में अपना एरा बनाने का। और जब साउथ जेल से निकलता है तो वो सबसे पहले तेंजिको के लीडर काकुचो को ही हराता है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं वाका एंड बैंकाई को जिनकी साउथ से लड़ने में हालत ख़राब हो चुकी है। एंड साउथ हंसते हंसते बोलता है क्या हुआ ब्राह्मण, तुम्हारे अंदर बस इतना ही दम था। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम काकुचो को देखते हैं एंड जब काकुचो वाका एंड बैंकाई को देखता है तो वो सोचता है फ़र्क नहीं पड़ता इन दोनों का कितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हो लेकिन कोई भी साउथ को नहीं हरा सकता। और लास्ट में हम लोगों को दिखाया जाता है वायलेंस लव्स दैट मैन। तो गाइज यहीं पे अपना एपिसोड ख़त्म होता है। तो अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई हो जरा सी भी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जितना तुमसे हो सके। तो अभी के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम टोक्यो रिवेंजर्स के सीज़न 4 के एपिसोड 12 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम चैनल पर पहली बार न्यू आते हो एंड तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्रीवियस वीडियो की एंड में हम लोगों ने देखा था वायलेंस लव्स दैट मैन, तो अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो वाका एंड बैंकाई होते हैं वो साउथ की तरफ ही आगे बढ़ रहे होते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन जो साउथ होता है वो भी उन्हीं की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है। और जब साउथ का पंच वाका पे लगने वाला होता है लेकिन जो वाका होता है वो सही टाइम पे साउथ के पंच को डॉच कर देता है एंड साउथ पे एक जोरदार फ्लाइंग किक मारता है। और फिर वहाँ पे सही टाइम पे बैंकाई आता है एंड साउथ के मुंह पे एक जोरदार पंच दे मारता है जिससे साउथ 2 मीटर दूर जाकर गिरता है। एंड जब ये सीन रोकोहारा तेंडाई गैंग के मेंबर देख रहे होते तो उनकी फट जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन स्ट्रॉन्गेस्ट डियो वाका एंड बैंकाई। लेकिन जो साउथ है वो अभी हारा नहीं है, वो बोलता है मैं जब 12 साल का था तो मैंने उस इंसान को इतना मारा कि वो मारा गया एंड वो और कोई नहीं मेरा फादर था। एंड जब मैं 14 साल का हुआ तो मेरी मॉम मेरी वजह से मारी गई क्योंकि उनका रिलेशन मुझसे था। एंड बस एक चीज़ कभी नहीं बदली जो थी ये स्कार। और जब वाका साउथ के स्कार को देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता और फिर साउथ एक भयानक लुक में बोलता है लेकिन जो ये इम्पल्स है वो कभी नहीं रुकी। और जब ताकिमिची साउथ का ऐसा रूप देखता है तो उसे माइकी की वो बात याद आती है जिसमें माइकी डार्क इम्पल्स के बारे में बता रहा था। और फिर साउथ वाका एंड बैंकाई से बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे को हरा दिया। और नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं साउथ वाका एंड बैंकाई को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है एंड इस बार साउथ तो कुछ अलग ही रूप हमारे सामने आता है। और साउथ ने कुछ ही पल में वाका एंड बैंकाई को ढेर कर दिया। और फिर साउथ आसमान की तरफ देखता है और बोलता है इस मार को बस वही समझ सकता है जो वायलिन से प्यार करता है। और उसके बाद उस बैटल में उतर जाती है सेंजू एंड सेंजू को देखने के बाद ताकियोमी एंड ताकिमिची दोनों सॉक्ड है। और फिर सेंजू बोलती है सॉरी वकासा लेकिन मैं तुमको ऐसे मार खाते हुए नहीं देख सकती। और उसके बाद सेंजू साउथ की तरफ देखती है एंड गुस्से में बोलती है अब इसको मैं संभालती हूँ। एंड ये देख के साउथ बोलता है ओह अच्छा तो तुम मेरे को हराओगी। और फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं बहुत सारी गैंग के लोग अभी भी घायल पड़े हुए तो कुछ अभी भी लड़ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो काकुचो होता है वो फाइनली माइकी के पास पहुंच जाता है
और उसके बाद काकुचो माइकी को बोलता है तुम ऐसे बंदे तो हो नहीं जो कि साइड लाइन पे रह के बस सारा तमाशा देखे, तो क्या बात है। जिसमें माइकी जवाब देता है मेरा प्लान था कि मैं आज की फाइट देखूंगा एंड तुम तो काकुचो हो ना। और फिर जो काकुचो होता है वो माइकी को लड़ने के लिए अप्रोच करता है एंड एक तरफ माइकी एंड काकुचो की फाइट होने वाली है एंड एक तरफ संजू एंड साउथ की फाइट होने वाली है। और तभी साइड से ताकियोमी बोलता है नहीं संजू तुम उसे नहीं संभाल सकती, तुम हार जाओगी, मत लड़ो उसके साथ, हम तीनों उसको संभाल लेंगे। जिसमें संजू चिल्लाती है शट अप एंड ताकियोमी चुप हो जाता है फिर। और उसके बाद हम संजू को देखते हैं जो कि तेजी से साउथ की तरफ ही आगे बढ़ रही होती है एंड बोलती है अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो जो ब्राह्मण है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड जब संजू साउथ पे अटैक करने वाली होती है लेकिन जो साउथ होता है वो एक जोरदार पंच दे मारता है संजू के मुंह पे, जिससे संजू दूर जाकर गिरती है लेकिन वो फिर भी खुद को संभाल लेती है। और तभी साय से ताकियोमी चिल्लाते हैं नहीं संजू तुम उसे नहीं हरा सकती, रुक जाओ। एंड ये सुनने के बाद जो ताकिमिची होता है उसे कुछ समझ नहीं आता है एंड वो सोचता है क्यों नहीं हरा सकती संजू उसको। और फिर ताकिमिची आकाशी से पूछता है तुम क्या कहना चाहते हो ताकियोमी, जिसमें ताकियोमी जवाब देता है जो संजू है वो जिस मुकाम पे है वो बस ब्लैक ड्रैगन की फर्स्ट जनरेशन की सपोर्ट की वजह से, इसीलिए जो संजू है वो कभी भी साउथ को नहीं हरा सकती। एंड जब ये चीज़ ताकिमिची सुनता है तो वो बोलता है ये तो फिर गलत हो रहा है बहुत ज़्यादा। और जो संजू होती है वो फिर से बहुत तेज़ी से साउथ की तरफ ही आगे बढ़ती है अटैक करने के लिए एंड साउथ बोलता है अब तुम मरने वाली हो। एंड संजू बस यही सोच रही होती है कि वो कब से अपनी पावर को इतना अंडर एस्टिमेट करने लग गई। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो संजू होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रही होती है पहले से। एंड जब साउथ संजू पे अटैक करता है तो जो संजू होती है वो साउथ के अटैक को डॉज करती है, उसका हाथ पकड़ती है एंड एक जोरदार फ्लाई किक दे मारती है। और देख के ऐसा लग रहा होता है कि जो संजू है उसने साउथ को नॉकआउट कर दिया। एंड ये पैनल बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था एंड इस चीज़ को देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। और उसके बाद संजू बोलती है ताकियोमी ब्राह्मण गैंग की लीडर मैं हूँ। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोगों को ताकियोमी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है एंड हम लोग देखते हैं ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन जो कि पूरे नेशन पे राज करता था एंड वॉइस कैप्टन ताकियोमी। एंड जिसके डिसीजन थे ये डिसाइड होता था कि वो बैटल कैसे ख़त्म होगी एंड इसीलिए उसको गॉड ऑफ वॉर ही बुलाया जाने लगा। लेकिन जो ताकियोमी था वो पहले से ही एक ऑर्डिनरी किड था। और दूसरी तरफ सिनिचिरो जो कि बहुत ज़्यादा काइंड था एंड उसको लोग क्राई बेबी भी बुलाते थे क्योंकि वो अपने से ज़्यादा ताकतवर लोगों से फाइट करता एंड हार जाता एंड उसका एक निकनेम भी था वीकेस्ट किंग। लेकिन सिनिचिरो के अंदर कुछ तो बात थी, लड़ने के बाद लोग उसे पसंद करने लगते थे एंड सिनिचिरो ही वो बंदा था जिसने बैंकाई एंड वाका को एक साथ मिलाया था। और उसके बाद उन्होंने एक गैंग बनाया जिसका वॉइस कैप्टन सिनिचिरो ने ताकियोमी को बनाया था एंड उनकी गैंग जल्दी नेशन की टॉप 2 गैंग में आ गई थी। लेकिन जो ताकियोमी था उसका अलग ही दबदबा था जिसे कि तुम स्क्रीन के सामने देख सकते हो। एंड एक दिन अचानक से जो सिनिचिरो है उसने ब्लैक ड्रैगन गैंग को डिसबैंड कर दिया एंड ये चीज़ सुनकर जो ताकियोमी था वो भी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन अभी भी ब्लैक ड्रैगन का इन्फ्लुएंस था जिस कारण जो ताकियोमी था वो फ़ायदा उठाता था एंड उसे कभी भी पैसे की प्रॉब्लम नहीं आई। एंड जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे जो ब्लैक ड्रैगन का इन्फ्लुएंस है वो गायब होता गया, जिस कारण 5 साल बाद जो ताकियोमी था वो पूरा कर्जे में डूब गया। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ताकियोमी समझ जाता है उसकी लाइफ खतरे में है एंड जो उसका दोस्त है वो भी मारा गया, लेकिन वो अभी भी पैसों की प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर पा रहा है, उसे जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जो ताकियोमी होता है वो जिम में आया हुआ होता है एंड वहाँ पे संजू भी होती है और बोलती है मैं एक बार माइकी से लड़ना चाहती हूँ एंड इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद की एक गैंग बनाऊँ। एंड ये सुनने के बाद ताकियोमी भी लाइक खुद की एक गैंग। एंड तभी साइड से वाका एंड बैंकाई बोल पड़ते हैं इसको हल्के में मत लेना संजू की ताकत को, इसको कोई हरा नहीं पाता हमारे जिम में। और उसके बाद संजू बोलती है ताकियोमी को मेरे को एक इंसान चाहिए जिस पे मैं भरोसा कर सकूं एंड अपने गैंग की कमांड उसको सौंप सकूं, तो क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे बड़े भाई। और ये सुनने के बाद ताकियोमी की आंखों में आंसू होते हैं एंड वो यही सोच रहा होता है मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, फिर भी इन्होंने जैसे मैं हूँ वैसे उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट किया, अब मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर हम प्रेजेंट में आते हैं एंड ताकियोमी को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू होते हैं एंड उसको लग रहा होता है कि सभी गलती उसी की है एंड वो बोलता है मैंने ब्राह्मण के प्रिंसिपल्स को मिसजज किया। और उसके बाद संजू बोलती है ताकियोमी तुम गलत बोल रहे हो, ये सभी मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी वजह से ड्रैगन मारा गया, मैं एक ब्राह्मण गैंग की लीडर होने के नाते सभी को डिसअपॉइंट किया है मैंने, लेकिन अभी मैं बस एक चीज़ कर सकती हूँ जो है इस इंसान को हराना। और उसके बाद फिर हम साउथ को देखते हैं जो कि बोलता है अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है। तो गाइज़ यहीं पे अपनी वीडियो ख़त्म होती है। तो गाइज़ आज की वाली वीडियो तुमको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो अभी के लिए बाय बाय।
हेलो गाइस, सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम टोक्यो रिवेंजर्स के सीज़न 4 के एपिसोड 13 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम चैनल पर पहली बार न्यू आते हो एंड तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्रीवियस वीडियो की एंड में हम लोगों ने देखा था जो साउथ होता है वो गुस्से में संजू को बोलता है अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है। और अब इससे आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग काकुचो एंड मैकी को देखते हैं और जो काकुचो होता है वो मैकी को पंचेस मार रहा होता है लेकिन मैकी अभी भी लड़ नहीं रहा है। एंड फिर काकुचो चिल्लाता है आखिरकार मैकी तुम करना क्या चाहते हो, तुम मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे। एंड जो मैकी है वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता। और उसके बाद फिर हम मैकी को देखते हैं जो कि खुद से बोलता है कैंचीन मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा अकेला हूँ। और तभी हमको डार्क इम्पल्स की झलक दिखाई जाती है जो कि मैकी को टेक ओवर कर देती है। एंड इस वक्त जो मैकी है वो पूरा बदल चुका है। और जब काकुचो मैकी का ऐसा रूप देखता है तो तुम उसकी आंखों में दर्द साफ साफ देख सकते हो। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं जो साउथ होता है वो संजू पे एक पंच मारता है लेकिन संजू साउथ की अटैक को डॉज करके उस पर एक काउंटर किक दे मारती है। एंड जब संजू साउथ पे किक मारती है तो उसका बैलेंस भी बिगड़ जाता है एंड वो ज़मीन पे गिरती है एंड उसके मुंह से खून निकल जाता है। एंड ये सब चीज़ें जब ताकीमिची देखता है तो वो भी डर जाता है। और इसके बाद साओ ताकीमिची के सामने आता है और उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है ताकीमिची हानागाकी मेरे रास्ते से हटो। और तभी ताकीमिची को फ्यूचर का ग्लिम्स आता है एंड जिसमें वो देखता है जो साउथ है वो मर चुका है। और फिर ताकीमिची अपने मन में सोचता है ऐसा क्यों होगा, कोई और भी है साउथ से ज़्यादा ताकतवर यहाँ पर। और जब साओ संजू की तरफ जा रहा होता है तभी उसके सामने काकुचो आ जाता है जो कि गिरा पड़ा है। एंड उसकी ये हालत देख के साउथ भी शॉक्ड है, ये आखिरकार करा किसने। और काकुचो की ये हालत मैकी ने की है जो कि अभी अपने होश में नहीं है। और अब माहौल देख के ऐसा लग रहा होता है कि अब फाइट होने वाली है साउथ वर्सेस मैकी। और उसके बाद मैकी साउथ की तरफ जा रहा होता है उससे लड़ने के लिए। एंड तभी साई से संजू चिल्ला के बोलती है मैकी मेरे रास्ते से हटो, जो साउथ है वो मेरा शिकार है। एंड फिर जो मैकी होता है वो संजू की तरफ बड़ी भयानक नज़रों से देखता है। एंड इसको देख के जो संजू होती है वो भी डर जाती है। एंड फिर मैकी बोलता है क्या तुम मरना चाहती हो। एंड जब संजू मैगी को देखती है तो वो समझ जाती है जो मैगी का इंटेंशन है वो है साउथ को पूरा ख़त्म कर देने का। और उसके बाद फिर हम साउथ को देखते हैं जो कि मैगी की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है उसको ख़त्म करने के लिए। और जब साउथ मैगी के पास जाता है तो जो मैगी होता है वो साउथ के मुंह पे एक जोरदार किक दे मारता है लेकिन जो साउथ होता है उसका पंच भी मैगी के मुंह पे लगता है। और नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं साउथ एंड मैकी एक दूसरे पे अटैक करे जा रहे हैं। एंड साउथ बोलता है हमारी लड़ाई के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, अब तुम्हारा खेल खत्म मैकी। एंड देख के ऐसा लग रहा होता है कि जो साउथ है वो मैकी को डोमिनेट कर रहा है। और तभी उन दोनों की लड़ाई के बीच में आ जाता है ताकीमिची जो कि बोलता है बस करो मैकी खून। एंड इसको देख के जो साउथ होता है उसका खून खौल उठता है और वो बोलता है ताकीमिची कमीने तूने ऐसा क्यों किया, तूने हमारी लड़ाई क्यों रोकी। और हम लोग देखते ताकीमिची की आंखों में आंसू होते हैं और वो मैकी को बोलता है मैकी अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो जो साउथ है वो मर जाएगा। और तभी हमको साउथ दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है। एंड इससे हमको पता चलता है कि मैकी के सामने कोई भी नहीं बोल सकता। और मैकी बोलता है तुम बस चीज़ों को बर्बाद करते हो एंड इसीलिए मैं तुमको ख़त्म करने चाह रहा हूँ। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो साउथ है वो अपनी बॉडी को तक मूव नहीं कर पा रहा है। और जब ताकीमिची मैकी को देखता है तो वो सोचता है ये तो उसी दिन की तरह हो रहा है जिस दिन जो मैकी है वो काजुरो को ख़त्म करने वाला था। एंड सेम चीज़ आज होने वाली है। और जब ताकीमिची मैकी के रास्ते में आता है तो जो मैकी होता है वो बिना कुछ सोचे ताकीमिची का हाथ तोड़ देता है। और फिर मैकी साउथ से पूछता है तुम कैसे मरना चाहते हो। एंड ये बात सुनने के बाद साउथ भाई कुछ जवाब ही नहीं देता। और साई से ताकीमिची चिल्लाता है मैकी ऐसा मत करो। और फिर हम लोग देखते हैं मैकी साउथ को नॉन स्टॉप मार रहा होता है जिससे साउथ वहीं पे मर जाता है। और इसके बाद ताकीमिची साउथ के पास जाता है एंड वो बोलता है ही इज़ डेड। एंड ये बात सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एंड जो कोको ने होता है वो सभी को अनाउंसमेंट करता है कि संजू साउथ से हार चुकी है एंड साउथ मैकी से, तो इसका मतलब तोबान जीत चुकी है और ये बैटल ख़त्म हो चुकी है, तो सभी लोग यहाँ से चले जाओ। और कोको ने की इस अनाउंसमेंट के बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और उसके बाद तभी हम लोग देखते हैं जो ताकियोमी होता है वो माइक के सामने बैठा हुआ होता है एंड बोलता है इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम कैसे यहाँ से जा सकते हो। और तभी माइकी एक किक में ताकियोमी को नॉकआउट कर देता है। और ये चीज़ देखने के बाद ताकीमिची माइकी के बीच में आता है और बोलता है माइकी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये गलत है। एंड माइकी भी लाइक तुम फिर से आ गए मेरे रास्ते में। एंड एक पंच ताकीमिची के मुंह पे दे मारता है जिससे ताकीमिची बहुत दूर जाकर गिरता है।
एंड जो कोकोने होता है वो भी माइकी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माइकी रुकता नहीं है वहाँ पे भी। और उसके बाद माइकी बोलता है तो ताकीमिची, तो तुम अब कैसे मरना चाहते हो। और उसके बाद माइकी ताकीमिची की कॉलर पकड़ के उसको उठाता है। एंड इसी के बाद ताकीमिची को अपने अच्छे दिन याद आते हैं माइकी के साथ। एंड ये सोचने के बाद ताकीमिची की आंखों में आंसू होते हैं। और उसके बाद माइकी ताकीमिची को बहुत बेरहमी से मार रहा होता है, जिसको देख के सेंजू एंड कोकोने दोनों शॉक्ड है। और अब माइकी ताकीमिची पे एक फाइनल ब्लो देने वाला है। और तभी नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं ताकीमिची हॉस्पिटल में होता है। एंड ताकीमिची की हालत तुम अपनी स्क्रीन के सामने देख ही सकते हो। और ताकीमिची के पास ही कोकोने बैठा हुआ होता है, जो कि उसको बोलता है ताकीमिची हानागाकी, तुम 3 दिन से सो रहे थे। और फिर ताकीमिची कोकोने से पूछता है आखिरकार मैं जिंदा कैसे हूँ, एंड तुम लोग भी यही सोच रहे होगे। तो इसका जवाब अपना कोकोने देता है। और कोकोने बोलता है संजू ने तुमको बचाया था। एंड फिर हमको उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन माइकी ताकीमिची को मारने वाला था। एंड तभी बीच में संजू आ जाती है। और जो संजू है वो फाइटिंग कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। और जो संजू है वो माइकी के सामने अपना सिर झुकाती है एंड अपनी गैंग को भी डिसबैंड कर देती है, जिस कारण जो ये बैटल है वो ख़त्म हुई। और इसके बाद जो कोकोने होता है वो वहाँ से चले जाता है, क्योंकि उसे और भी काम होता है इस बैटल के बाद। एंड जो ताकीमिची है वो यही सोच रहा है कि संजू ने मेरे लिए अपनी गैंग को डिसबैंड कर दिया। एंड जो माइकी है वो पूरा चेंज हो चुका है। और जो ताकीमिची है वो अभी बहुत ही ज़्यादा निराश है खुद से। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं जो चिफ्यू होता है वो ताकीमिची से मिलने आया हुआ होता है। एंड चिफ्यू को देख के ताकीमिची भी यही सोच रहा होता है कि चिफ्यू मुझसे मिलने क्यों आया। एंड फिर चिफ्यू बोलता है अब मैं अभी ड्रैगन क्वीन के फ्यूनरल से आ रहा हूँ। एंड सभी लोग शॉक्ड है कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। और उसके बाद चिफ्यू ताकीमिची से बोलता है तुम तो ड्रैगन क्वीन से फ्यूचर में मिले थे ना, तो ड्रैगन मरा कैसे। एंड जो चिफ्यू है वो रो रहा होता है एंड बोलता है तुम फ्यूचर से वापस क्यों आए ताकीमिची, सब चीज़ तो सही चल रही थी, ऐसा क्यों किया तुमने, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ड्रैगन मारा गया। एंड जो ताकीमिची होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। और उसके बाद चिफ्यू को रियलाइज़ होता है उसको ऐसा ताकीमिची को नहीं बोलना चाहिए था। तो वो ताकीमिची से फिर माफ़ी मांगता है, जिस पे ताकीमिची जवाब देता है कोई बात नहीं चिफ्यू, ये सब मेरी गलती है कि मैं यहाँ पे फ्यूचर से वापस आया हूँ। और फिर ताकीमिची चिफ्यू को बोलता है क्या तुम मेरे को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ सकते हो। एंड जिस पे जो चिफ्यू होता है वो फिर वहाँ से चले जाता है। और जब चिफ्यू निराश होकर हॉस्पिटल से जा रहे होते तभी वो हिना चैन को देखता है। एंड हिना चैन चिफ्यू को बोलती है चिफ्यू तुम इतनी जल्दी जा रहे हो, मैंने समहाउ इस वेस्ट के अंदर फ्लावर्स को ऐड किया। एंड तभी चिफ्यू बोलता है इट डजंट मैटर हिना चैन। एंड वहाँ से चले जाता है। एंड हिनाटा को भी कुछ नहीं पता कि आखिरकार हुआ क्या है। और उसके बाद हिनाटा ताकीमिची को देखती है। एंड ताकीमिची अपने मन में ही बोलता है मेरे को माफ़ करना चिफ्यू, अब मैं इस लड़ाई में किसी को भी इन्वॉल्व नहीं कर सकता। तो गाइज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ताकीमिची समझ जाता है उसको ये लड़ाई अब खुद ही लड़नी पड़ेगी। तो गाइज यहीं पे अपना एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एंड आज की इस वाली वीडियो में जो अपना 3 आर्क थी उसका भी डी एंड हो जाता है। एंड अब फाइनल आर्क स्टार्ट होने वाली है जो है कांटोमांची आर्क। तो गाइज अगर तुम्हें आज की ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय।